लकड़ी का ऐसा जीना लगा हुआ था, तो लिटरली मुझे किसी ने मारा है कमर पे। वो निशान अजलान आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जवान हो गया ना जब तक था मेरी कमर, जवान हो गया जब तक था मेरी कमर पे। उसके बाद 10 साल बाद या 5 साल बाद भाई गया मेरा, तो मकान टूट के दोबारा से जिसने खरीदा उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया, तो पता चला 2 पतीलियां निकली इस जगह से। एट अ टाइम तीनों दोस्तों की कुर्सियों की पिछली वाली दोनों लेग्स किसी ने ऐसे पकड़ी पीछे से और यूं उठा दी। अब वो ऐसे खड़ी है, ये ऐसे खड़े हैं, 2 फीट का बहुत से बहुत फासला होगा उन दोनों में। जब इसने ऐसे करके नीचे पैरों की तरफ देखा ना, तो उसने इनके शोल्डर पे हाथ रखा। एक बंदा एक अच्छी हाइट का लेकिन जवान, उसने पजामा पहना हुआ है। जैसे ही वो भाई ने देखा कौन, तो जब वो हंसा तो भाई रोने लगे। अरे भाई ये ग्रिल से कैसे निकल गया। अब सर होता क्या है, अब मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, अचानक से मुझे धड़ करके आवाज़ आई है और मेरी बेगम जो है ना खड़ी हो गई। अब वो यूँ उठी ना, मैंने बोला क्या हुआ, अजलान मुझे किसी ने धक्का दिया। उन्होंने घुटनों पे हाथ रखे और रुकू में जाने की पोजीशन में वो झुके में ये ऊपर। अब जब आप ऐसे लेटे हो और बंदा खड़े होके रुकू की पोजीशन में झुकेगा, तो उनका फेस मेरे फेस के इधर ऐसे ऊपर आ गया। बिल्कुल आएगा। बोला उनकी आई बॉल्स निकली आंख से, 1 इंच नीचे आई, 2 इंच नीचे आई, 3 इंच नीचे आई और 6 इंच नीचे आने तक। और उसके बाद वो जैसे झूला स्विंग करता है ना, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे स्विंग की, मैं यूँ लेटा हुआ देख रहा हूँ। अगर इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब है, तो 7 9 63 बिलियन जो ना जिन्नात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आवाज़ के लिए थोड़ी सी माजरत, गला थोड़ा सा ख़राब है, सबकी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, तो सब अपना ध्यान रखें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना ध्यान रखूँ। आज की जो पॉडकास्ट है, इससे पहले एक इन दिस वीडियो एक सेशन आया होगा, उसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नौइयत की और किस तरह से और किस तरीके से बात की गई है इस पॉडकास्ट में। सही है, बहुत गौर से सुनने वाली पॉडकास्ट है पहली, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है जिसको आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म की लिंक है, उसको आप फिल कीजिएगा एंड आप हमारे शो में आ सकते हैं, हम आपकी कहानी सुन सकते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका ख़ुद का भी चैनल है, बहुत मज़े की कहानियाँ सुनाते हैं। इनसे पहले मेरी मुलाकात होते होते रह गई। सलमान भाई हमारे प्यारे, लव यू सलमान भाई, उनके घर इनको आना था, वो नहीं आ सके, बट आज ये हमारे साथ है। इनका नाम है मुमताज़ आलम साहब और इनके चैनल का नाम है स्पूकी हॉन्टेड टेल्स। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एनर्जी जो है थोड़ी सी आज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नहीं सर, आप ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है तो बड़ा ऑफ थैंक्स फॉर दैट। नहीं सर, मैं ये मेरे लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि माशाल्लाह से आप सीनियर हैं। पॉडकास्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन तुमसे मुलाकात हो गई ये बड़ी बात है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको जो है ना, मैंने जैसा भी जिक्र किया ना बिफोर 5 मिनट्स के, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, आप इतना नहीं जानते। मतलब आपने जो आप मैं डर गया हूँ, मसला ये कि आपने तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा सहम गया था, अल्लाह खैर करे, क्या जानते क्या जानते हैं। नहीं, जो जानता हूँ अच्छा जानता हूँ। अच्छा जानते हैं अच्छा जानता हूँ सर। बहुत सारी बातें करनी है, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें विटनेस की हैं, आपने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ भी सुनी हैं, कहानियाँ सुनाई भी हैं। इंडिया वाला एक वाक़या था आपका कि जब इंडिया से आप मूव होकर जिस घर में आए थे, वो क्या सीन था, थोड़ा प्लीज़ बताएंगे। देखिए अजलान, जब 1947 में माइग्रेशन हुई ना इंडिया पाकिस्तान से, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल वो माइग्रेट करके आए सिंध में, इंटीरियर सिंध में। तो इंटीरियर सिंध के 3-4 शहर ऐसे हैं, लाइक शिकारपुर, लाड़काना, सक्कर एंड जैकोबाद, जिसमें उस वक्त 60-40 के रेशो से हिंदू मुस्लिम आबादी थी। मतलब 60% जो है ना वो हिंदू फैमिलीज थी। तो डेफिनेटली वो हिंदू फैमिलीज यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया गई, और जो इंडिया से मुस्लिम्स आ रहे थे
उनको उन्हीं के खाली किए हुए घरों में क्लेम किया उन्होंने, उसमें रहे। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स उन घरों में से एक घर क्लेम किया, हम लोग शिकारपुर, तो मेरी पैदाइश शिकारपुर की है। सही। तो अब वहाँ पर आपको पता है, एक तो थोड़े वैसी सराउंडिंग्स और जो माहौल होता है ना उसका असर होता है, क्योंकि वो हिंदू फैमिली का घर था, छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं हर घर में, मोहल्ले में बड़े मंदिर बने हुए हैं, एक अजीब सी स्मेल, और फिर उनका फर्नीचर और उनका मतलब रहन सहन का तरीका, तो एक तो वैसे ही वो माहौल बन जाता है उस टाइप का। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 47 की, मैं तो पैदाइश नहीं हुई थी, ये हमारी बड़ी बहनें और पेरेंट्स बताते हैं। तो उस ज़माने में जितने घर थे उन सब के बारे में तकरीबन 90% के बारे में ये मशहूर था कि इसमें कुछ असरात हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे घर मिला हमें पेरेंट्स को, उसमें भी ऐसे ही पता चला कि उसमें भी कुछ असरात हैं। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती रहीं, फिर हमारी पैदाइश हुई वहाँ पर, बड़े भाइयों की पैदाइश, बड़े भाई की बहनों की पैदाइश हुई। तो हमें एहसास नहीं होता था, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमें सिक्के मिलते थे सही। पड़े हुए ना, वो छोटे टका एक आना जो उस ज़माने में जी, चलते जी, जी, थे। जी। हमने उठाया और नॉर्मली जाके उसकी चीज़ खा ली, और हमें कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि जब हमें अवेयरनेस ही नहीं थी, हम बच्चे थे, हमें समझ ही नहीं आता था ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, तो हम तो अपने उसको नॉर्मल लेते थे। तो हमारा घर था 3 मंजिला, तो नीचे के जो 5 कमरे थे वो इस्तेमाल में नहीं थे, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सही। और नीचे के 5 कमरों में एक सो कॉल्ड बैठक उसको बोलते थे, जो आप आजकल ड्राइंग रूम कहलाता है, एक कमरा वैसे ही हमने छोड़ा हुआ था, जो गेस्ट आते थे उसमें उनकी चरपाइयाँ डाल देते थे, वो रहती थी। एक कमरे में लकड़ियाँ पड़ी हुई थी कि लकड़ी जलाते थे, गैस वैस नहीं थी। इन शॉर्ट ये कि उसमें एक्टिविटीज़ होती थी, ख़ासतौर पर नीचे वाले घर में। तो मेरे दादा थे, दादा के छोटे भाई वो थे सूफी दादा, सही मतलब उनको उनमें कोई ना कोई रूहानियत ज़रूर सही थी, है। आई बिलीव। शादी नहीं की थी, अनमेरिड ही मर गए। सही है। अपने मरने की डेट भी बता दी थी कि अगर इस दिन नहीं मरा, मेरी वालदा को बोलते थे बहू, तो ऐसी होते बहू थी वो, बहू अगर मैं इस दिन नहीं मरा फिर 9 साल जिंदा रहूँगा। लेकिन 27 ऑफ रमज़ान सुबह 5 बजे ही गॉन। ओके। तो वो हमारे वालिद साहब जो है ना, क्योंकि मेरी बहनें थी, वो बड़ी जवान थी, तो वो वालिद साहब बोलते थे चाचा क्या ये चक्करों में लगे रहते, तावीज़ गड्ढों में आप बच्चियाँ हैं। तो वो खुद से बेचारे जो है ना हमारे घर से, वैसे तो रहना हमारे घर पे था, लेकिन वो एक मुरीद के घर शिफ्ट हो गए थे। सही। सुबह में आ जाते थे, 1-2 घंटे हमसे खेला, गोद वोद में लिया, उसके बाद मुरीद के घर चले। उन्होंने हाथ रखा हुआ था कि भाई आप जो भी मखलूक हो, जो भी हो, मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वाकई हकीकत है कि हम जवान होकर वहाँ से आए, तकरीबन 9th या मैट्रिक में था जब हम लोग वहाँ से आए, और बहनें हमारी बड़ी उम्र की थी, और हमारी बड़ी बहनों की शादियाँ भी हुई उस घर से। सही। कोई डिस्टर्ब ये है कि वो कैंची रखी इधर से उधर चली गई, पैसे मिल रहे हैं ठक, कोई चीज़ छोटी मोटी हरकतें होती रहीं। तो मैं अभी फ़िज़ा को बता रहा था कि जब मैं 5th क्लास में था तो टीचर्स ने मुझे मना किया कि भाई यहाँ नहीं जाना। अब बच्चे की एक नेचर होती है, जहाँ से उसको मना किया जाए वो वहीं जाएगा। वो पुराना फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ था, डेस्क वगैरह टूटी हुई ना, तो मैं चला गया। लकड़ी का ऐसा जीना लगा हुआ था, तो लिटरली मुझे किसी ने मारा है कमर पे, पूरा पंजा। बस मुझे नहीं पता चला, मैं समझा कोई टीचर होगा पीछे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा, उसने मुझे देख लिया होगा, मैं मारा। मैं उस लकड़ी की सीढ़ी से थोड़ा सा 2-3 सीढ़ियाँ गिरा, एकदम तेज़ बुखार, रोना पीटना, शोर मचाना शुरू कर दिया। मतलब चोट के मारे, मुझे तो नहीं पता किसने मारा। तो लिटरली मेरे जो वक्त टीचर थे वो गोद में उठा, वो ज़माना और था शाह जी, गोद में उठा के घर छोड़ के गए कि इस बच्चे को कोई चोट लगी है और ये रो रहा है बहुत, और इसको बुखार भी हो रहा है। तो वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुआ था, तो वालदा यही समझी, पता नहीं कहाँ चढ़ ऊपर वो ज़ाहिरी चोट देखने लगी। तो मेरे दादा को बुलाया गया, वो जो भी कोई बात होती थी बुलाओ सूफ़ी दादा को। सूफ़ी दादा आए, उन्होंने कहा कि बहू इसको किसी टीचर ने नहीं मारा है, क्योंकि वालदा यही समझी कि किसी टीचर ने मारा। उस ज़माने में फैशन था मारने का, कुटाई लगती थी। कुटाई लगती थी। उसने कहा इसको नहीं मारा। अच्छा भाई, अगले दिन वो हैंडपम्प था, शॉर्ट पहन के बिठाती थी वालदा या हमारी बड़ी बहन, हैंडपम्प चलाती थी नहलाने के लिए। जब उन्होंने मेरी शर्ट उतारी ना, तो पीठ पे पूरा पंजा बना हुआ। वो बोल रहे अरे ये तो देखे अम्मी है।
तो अम्मी समझिए कल से अगर मारा हुआ है तो आज तक उसका निशान ही नहीं किया। वो निशान अजलान आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जवान हो गया ना जब तक था मेरे कमर, जवान हो गया जब तक था मेरी कमर पे। थोड़ा सा हल्का पड़ता जा रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि जितना सर अगर थप्पड़ अगर लगे पीछे हफ्ता रह जाएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना ख़त्म हो जाएगा। जवान हो गया जब तक था। तो जब मुझे होश आया और मुझे पता चला तो मैं शीशे में यूं कर करके देखता था कि पीछे के नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके अलावा मतलब वो नीचे फर्श में ऐसे फर्श उठ जाना, दूसरी तरफ से काम गड्ढा हो जाना, कोई बोल रहा है इसमें ख़जाना है, कोई कुछ बोल रहा है, इस टाइप की बड़ी चीज़ें थी उसमें। अच्छा, जब मज़े की बात यह है कि ख़जाना वजाना तो दूर की बात, वो तो कोई होगा। ये जो ज्वेलर्स फैमिली होती थी ना हिंदू, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। बैंक सिस्टम नहीं था, कि लॉकर सिस्टम नहीं था। वो अपने ख़जाने को इसी तरह दबा देते थे। कहीं अपने उन्होंने देखा कि ऐसा कोई 2 ईंटें उठाई कि रिमूवेबल हो वो जगह, और वो मटके में या कोई घड़े में या पतीली में वो जेवर रखा। वो हम बेच बाज के जब 72-73 में वाले साहब हम लोग कराची शिफ्ट हो गए, उसके बाद 10 साल बाद या 5 साल बाद भाई गया मेरा, तो मकान टूट के दोबारा से जिसने ख़रीदा उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, तो पता चला 2 पतीलियाँ निकली इस जगह से, उसके जेवर वगैरह वो भरे हुए। फिर उसने पूरा घर बनाया। मतलब वो गलत नहीं बोलते थे, लेकिन वालिद साहब बोलते थे कि नहीं वो ऐसा होता है कि अगर कोई जेवर वो निकल आए तो वो भेंट चढ़नी पड़ती है और पहली औलाद मर जाए, इस टाइप की बातें थी। एक दिन मैं 9th में था, पता नहीं 8th में था, तो हम लोग 3 फ्रेंड जो है ना स्कूल के, वो मिलता था, समर वेकेशन होती थी 2 महीने की, तो उसका होमवर्क मिलता था। तो हम क्या करते थे यार, शुरू के 1 हफ्ते में जल्दी बैठ के घसीट लो, और उसके बाद 1-1.5 महीना अपने घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो वो आए हुए थे, वो डॉक्टर आलम एक अभी भी है, न्यू कराची में क्लिनिक करता है, एक और था, एक में ऐसी ऊंची 3-4 कुर्सियाँ थी, वही नीचे वाले वही बैठक थी, और बीच में टेबल पड़ी थी थोड़ी ऊंची सी, वो पुराने ज़माने टाइप, और हम अपने खटाखट लिख रहे थे। एक बल्ब कोई 15-20 वोल्ट का पीला सा जल रहा था, खट से वो बंद हुआ। तो मैंने यार ये स्विच जो है ना पुराने ज़माने के, मैंने उठ के फिर जला दिया, फिर वो बंद हुआ। बोले मुमताज़ यार ये क्यों बंद हो रहा है? मैंने यार पुराना है, बंद हो गया होगा। अब हम उस वक्त थोड़ा सा 8th 9th में आ गए थे ना, थोड़ा बहुत हमको आइडिया था कि यहाँ कुछ मामलात हैं। अजलान लिटरली बता रहा हूँ, 4 कुर्सियाँ होती है ना, कुर्सी की 4 लेग्स होती है ना, जी एट अ टाइम तीनों दोस्तों की कुर्सियों की पिछली वाली दोनों लेग्स किसी ने ऐसे पकड़ी पीछे से और यूं उठा दी। अब आप जब ऐसे लेग्स उठाएंगे तो आप किस तरफ होगे, आपका पोस्चर क्या होगा? तीनों के तीनों जो है ना मुंह के बल टेबल पे गिरे। अब जब टेबल पे सर लगा ना, वो दोनों तो रेस उठ के, मुमताज़ ये क्या है यार, ये भागे, पसीने छूट गए। मैं बोला भाई बैठ जा, नहीं दिया, अब नहीं आना, अब तुम्हारे घर नहीं आना इधर। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते थे। फिर हम लोग कराची शिफ्ट हो गए और मॉडल कॉलोनी में अपना बसेरा कर लिया, क्योंकि एयरपोर्ट में मेरी जॉब हो गई थी। सही। और आई जॉइन PIA इन द एज ऑफ 18 एंड सर्व मोर देन 40 years एंड रिटायर्ड एज अ कार्गो टर्मिनल मैनेजर फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। क्या बात है। तो फिर एयरपोर्ट की एक अलग स्टोरीज थी, पुराने ओल्ड एयरपोर्ट की। अब ये जिना टर्मिनल नहीं, पुराने एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, देन PIA हेड ऑफिस, PIA इंजीनियरिंग, शेवर पुराना जो था, वहाँ की फिर सिविल एविएशन के क्वार्टर्स बने हुए थे। वहाँ के फिर बहुत वाक़यात हैं। अच्छा, वहाँ बहुत वाक़यात बताएं। तो वो मिनाज तो हमारे आपका दोस्त है ना, तो मिनाज के चैनल पर जब वो एयरपोर्ट स्टोरी एक वो हुई ना, तो मुझे खुद भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये बताएं ना, कोई इतनी प्रॉब्लम। अच्छा मैं बता जौहर से कभी गए होगे आप? डेफिनेटली गए होगे। तो अब तो बड़ी अच्छी रोड बन गई है, गेट लगा हुआ है, सिक्योरिटी है, फेंसिंग है। बिल्कुल है। अगर आज आपसे 25 साल पीछे चले जाओ ना फेंस थी, ना ये रोड थी, कच्ची पक्ची कोई पगडंडी होगी रोड, और ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बनी है जब भुट्टो साहब को फांसी लग गई है उसके 5 साल बाद। अच्छा। इट वॉज अ फाइटिंग सिक्योरिटी फोर्स
जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, बाद में उसको एएसएफ में कन्वर्ट कर दिया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा। पीआईए की सिक्योरिटी होती थी और वो आर्मलेस होती थी, ओके। एक विसेल, एक डंडा, बस। ओके। तो इंजीनियरिंग हैंगर में अगर कोई जहाज़ इस तरह का ख़राब हो जाए कि जिसको इंजीनियरिंग समझते हैं कि यार इसको 1 महीना लग जाएगा, तो वो हैंगर में तो नहीं खड़ा करते, कि हैंगर तो जाहिर सी बात है वो फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो हैंगर से बाहर जो ये पार्किंग बेस है ना, जो बिल्कुल ये जौहर रोड के साथ साथ आपको जहाज़ खड़े भी नज़र आते होंगे, नजर आ रहे होते पुराने। वो होते थे। ओके। लेकिन अब ये आज का सीन मत लाइएगा जहन में। सही है, ठीक है। अब ये समझिएगा कि जहाज़ वहीं खड़े हुए हैं और ये पीछे फेंसिंग टूटी हुई है, यानी कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल लेने भी अंदर चले जाते थे। अच्छा। हाँ, टूटी हुई थी, बॉल लेकर उठा के ले आए। और रोड ये थी नहीं, पूरा कीकर का जंगल था। ओके। एक इंजीनियर जो है ना, वो एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा था और वो नीचे जो है उनका असिस्टेंट या कोई टेक्नीशियन भी काम कर रहा था, और वो कॉकपिट में उसने वो लगाया हुआ था और वॉकी टॉकी उसके पास थी। ये शिफ्ट थी 3 से 11 वाली शिफ्ट होती थी, सुबह 7 से 3, 3 से 11, 11 से दैन सुबह 7 बजे तक। तो वो नाइट शिफ्ट में थे। अब वो काम कर रहे हैं, लाइट वगैरह लगी हुई इसी तरह की सर्च लाइट जहाज़ के नीचे, और काम कर रहे हैं। अब पूरा जंगल इस तरफ, तो वो टूल्स वूल्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तेमाल करके पलटे तो जो टूल वो इस्तेमाल कर रहे थे वो गायब। वहाँ कोई नहीं, आगे पीछे देख रहे हैं, यार टूल कौन उठा के ले गया मेरे जहाज़ के टूल। उसने आवाज़ दी इधर उधर कौन है, तो उसको झाड़ियों में एक बंदा बैठा हुआ नज़र आया, उकड़ू। सही है। और वो बैठा हुआ है, तो जब आपका पोस्चर, आप उकड़ू बैठेंगे तो आपका चेहरा जो है ना आपके घुटनों से ऊपर होगा, लेकिन उसके घुटने इतने ऊपर थे कि उसका चेहरा जो है ना घुटनों के बीच में से निकल रहा था। अब उसने सोचा कि यार हो सकता है लंबा आदमी हो कोई, इसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा, बैठा हुआ था और टूल उसने पकड़े हुआ। तो उसके पास बड़ी टॉर्च थी, उसने टॉर्च डाली, देखा तो उसके पास टूल रखे हुए वो जो वो इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा भाई तुम कौन हो, इधर आओ, ये दो, तुम क्या करोगे इसका। तो उसने दांत निकाले। जब उसने दांत निकाले ना, तो उसको जो टेक्नीशियन काम कर रहा था ना, फिर उसको कुछ थोड़ी सी झुरझुरी आई। उसने ऊपर, अब वो ऊपर से जो कॉकपिट में इंजीनियर था, बोलता तुम किधर गायब हो भाई, मेरी बात का जवाब दो। तो वो वॉकी टॉकी में बात कर रहे। बोला सर मेरे कोई टूल ले गया और ये बैठा हो। बोला तुम पागल हो गए कि इधर कौन आएगा इस वक्त। बोला सर आप नीचे तो आए या दरवाजे पे आए। वो भी पायलट भी वो दरवाजे पे आया, स्टेयर्स लगी तो स्टेयर्स पे आया। उसने देखा तो वो बंदा बैठा हुआ। उसने बोला मेरे टूल दो। तो वो अजीब वियर्ड से अंदाज में ना ऐसे बैठे बैठे जंप कर रहा है। और जिस वक्त वो खड़ा हुआ अजलान, तो वो बोलता है कि ही वॉज मोर देन 7 and 8 feet। फिर वो 2-3 दफ़ा अपने खड़े खड़े वहाँ उछला। उसने दांत निकाले तो ऐसे जैसे वो चारकोल टाइप के दांत, 2-3 काले काले। वो तो भाई, वो तो जहाज़ के अंदर भाग गया इंजीनियर और टेक्नीशियन स्टेयर चढ़ के जहाज़ के अंदर, दरवाज़ा बंद कर लो। वो दरवाज़ा बंद थोड़ी हो सकता था, तो स्टेयर लगी आती थी, फिर दरवाज़ा बंद होता है। और उसके बाद वो कूदता हुआ बिल्कुल अजीब वेयर से अंदाज में, वो टूल भी ले गया साथ, कोई पाना था टाइप का था, वो भी ले गया साथ। और वो जंगल में 1 मिनट तो उसको दिखा, उसके बाद वो जंगल में बिल्कुल गायब हो गया। सेम उसी जगह पर सिविल एविएशन की अब वो चौकी, अभी भी चौकी मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस पर सिविल एविएशन का कलर स्कीम होती है रेड एंड वाइट स्क्वायर। देखना आप जाते हुए किसी, रेड एंड, और फॉलो की गाड़ी पे भी वही बने होते हैं, रेड एंड वाइट स्क्वायर। पहले वो आम येलो से कलर था, वो उस पर किया। वो पीआईए की सिक्योरिटी पोस्ट थी, एक सिक्योरिटी वाला बैठता था, उसके पास क्या होता था, एक एक्सटेंशन जो पीआईए एक्सचेंज से कनेक्ट था, टाई लाइन बोलते थे उसको, कुछ छोटी सी टेबल, एक टॉर्च और एक विसिल। और जैसे चौकीदारी सिस्टम, अब जो सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी गश्त करती थी हर 2 घंटे बाद, तो वो विसिल देते थे इधर से, ये रिस्पॉन्स में विसिल देते थे। उसका मकसद ये होता है, चौकीदारी सिस्टम होता है कि हम जाग रहे हैं। उस आया वो सिक्योरिटी अफसर आया, गुजर के चला गया, विसिल दी, सही है, इधर से इसने विसिल, सही है।
फिर वो 2 घंटे बाद फिर आते थे, फिर 2 घंटे बाद आते थे। कभी आते थे वो चाय दे जाते थे, बिस्किट दे जाते थे, क्योंकि अकेला आदमी। और ऐसी जितनी पोस्टें थी वो राउंड करते थे भाई। कोई तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे का टाइम था। अब ये बताता है गार्ड, वो तो उसने बाद में बताया ना इसके साथ क्या हुआ। गार्ड के साथ इसने देखा झाड़ियों में कोई हलचल सी हो रही थी। हो सकता कुत्ता हो, कोई जानवर हो। पहले से इसने ज़रा आई कांटेक्ट फोकस किया तो इसको लगा नहीं, ये कोई इंसानी जिस्म है पूरा। देन जब वो इंसानी जिस्म ज़रा सा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर इसने रिकग्नाइज किया कि ये औरत है कोई। अच्छा। फिर जब ज़रा वो और फासला कम हुआ तो फिर इसने देखा कि औरत भी है और तैयार भी है। बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, शादी वादी टाइप के कपड़े पहने हुए। अब इसके थोड़े से रोंगटे खड़े हुए। इसने बोला यार रात के 2 बजे, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कीकर का जंगल है, अकेली लड़की, अच्छे कपड़े पहने, ये नॉर्मल चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वो नॉर्मल शक्ल की। अब वो इतनी देर में जब तक इसने सोचा, वो तो चौकी में एक तरफ छोटी सी विंडो लगी हुई थी और दूसरे दीवार पे पतला सा दरवाज़ा था। वो खिड़की की तरफ से आगे बढ़ रही है। आते 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 जब तक ये सोच रहा, वो बिल्कुल खिड़की के नज़दीक आ गई। भाई आप कौन, कहाँ से आ रही हो? आपसे मिलने आए। अब इसने सोचा कि भाई खिड़की वैसे तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, खुला हुआ है। जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटा, वो खिड़की से पलट के दरवाजे की तरफ आ गई। तो फासले कितने ऐसे। अब इसके ये जहन में आया, इसने कहा यार ये जो अब ने सुना है कि पिच्छल पैरी है, चुड़ैल होती है तो उसके पैर उल्टे होते हैं। तो इसने खट से उसके पैरों की तरफ देखा। अब वो ऐसे खड़ी है, ये ऐसे खड़े, 2 फीट का बहुत से बहुत फासला होगा उन दोनों में। जब इसने ऐसे करके नीचे पैरों की तरफ देखा ना, तो उसने इनके शोल्डर पे हाथ रखा। आप हमारे चेहरे की तरफ देखिए ना, हम आपसे मिलने आए, आप हमारे पैरों की तरफ क्या देख रहे हैं? बस वो इतना कहना था कि वो ऐसे आस्ता 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 होते, वो फेंट होते, वो सीढ़ियों पे गिर गए। और पता नहीं कितनी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो पड़ा रहा। आधा जिसम उसका सिक्योरिटी पोस्ट के अंदर था और लेग्स जो थी वो सीढ़ियों से बाहर थी। अब 2 घंटे बाद फिर वो गश्त पे आए सिक्योरिटी वाले। उन्होंने फिर सीटी बजाई, इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर सीटी बजाई, उन्होंने टॉर्च मारी तो पता चला गार्ड साहब जो ना वो तो सीढ़ियों पर लेटे हुए हैं। अरे उसने कहा ये यहाँ पड़ा सो रहा है। बोला साहब पड़ा सो नहीं रहा, जाके तो देखो। जाके देखा तो वो बेहोश। उठाया भाई, फ़ौरन मोबाइल में डाला, PIA की जो फर्स्ट एड वो डिस्पेंसरी है एयरपोर्ट पर ही है, हेड ऑफिस के बाहर, वहाँ ले गए, होश में लाए। अब क्या हुआ? मैं उसने, तुम आराम करो। डॉक्टर ने कहा शायद शुगर डाउन हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कोई हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना का। सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नॉर्मल सब निकला। उसने सिक्योरिटी अफसर ने बोला तुम लेट जाओ सोफे पे, आराम करो। जब 2 घंटे बाद उसके ज़रा हवाश, फिर उसने ये पूरा किस्सा बताया। उस दिन के बाद से शाहजी हमारे जन्म सिक्योरिटी ने कहा कि भाई एक गार्ड ड्यूटी नहीं करेगा, 2 होंगे इस पोस्ट पे, ख़ास तौर पर ऐसी जो पोस्ट है उस पर 2 होंगे, अकेला ड्यूटी। फिर वो 2 ही होते थे। इसी तरीके से जो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ एक वाकया, अब जो टर्मिनल नंबर 2 था वो आजकल कार्गो में कन्वर्ट हो गया है। सही। और उसी में 2014 में जब उज़्बेक्स ने हमला किया तो उसी रास्ते से वो अंदर गए थे। बिल्कुल। और फिर वो एक शिपमेंट में आग लगी थी, मोबाइल शिपमेंट की थी। उस टाइम जो है ना, मैं कार्गो टर्मिनल मैनेजर था, तो सारी सिक्योरिटी को, ASF को, सबको मैंने फेस किया। तो वहाँ पर हमने अपना एक सेक्शन बनाया हुआ था, इमीडिएट कार्गो डिलीवरी, ICG कहलाता था। सही। कोई ह्यूमन आइज़ आती हैं रात को, कोई डेड बॉडीज़ आती है, कोई न्यूज़पेपर आते हैं जो इमीडिएट डिलीवरी के लिए होते हैं, जिसके लिए हम सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकते। वहाँ पर मैंने 2 लड़कों को ड्यूटी लगाई। वो रात की शिफ्ट थी, नॉर्मल बैठे बातें कर रहे थे। तो उसमें एक सिंधी स्पीकिंग लड़का था, चन्ना जाहिद चन्ना, और एक हमारे सईद हैदर साहब थे। सही।
मैं बिल्कुल उसको खुल के बता दूं कि आप उससे कंफर्म भी कीजिएगा। ओके। ये डिप्टी स्पीकर नहीं है शैला जी जी। रजा, इसका फर्स्ट कज़न है। ओके। तो सईद हैदर था, उन दोनों की ड्यूटी। अब ये बातें कर रहे हैं, तो चन्ना की खाला जो थी वो पजेस्ट हो जाती थी वो, लेकिन सिंध में रहती थी। ओके। अब ये बातें चल रही हैं, ये बातें चली बातें चल रही हैं, रात के 1 बजे बातें चल रही है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिया बता दूं। एक तो होता है पियाइया कार्ड, सही है। एक होता है एप्रन कार्ड, लाउंचेस का कार्ड। मतलब हर पियाइये वाला लाउंचेस भी नहीं जा सकता, हर कार्गो मतलब पियाइये वाला जहाज पे नहीं जा सकता, एप्रन का उसका अलग कार्ड होता है। उस जगह जाने के लिए पियाइये कार्ड में के साथ साथ वो कार्ड भी लाजमी था, क्योंकि एक कस्टम का सिपाही होता था, एक पियाइये की सिक्योरिटी होती थी और एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बंदा होता था। मतलब कोई आदमी ऐसे जा नहीं सकता था अंदर में, इसलिए बताया। अब ये बैठे बातें कर रहे हैं, तो रात के 1-1:30 बजे का टाइम है। तो इसने सईद हैदर ने कहा कि यार अपनी खाला से कहो ना कभी हमें भी तो किसी जिन से मिलवाएं। वो तो पजेस हो जाती हैं, उन्होंने देखा है, वो बातें करती हैं, पूछो ज़रा। अब ये पैरानॉर्मल की बातें हो रही हैं। तो जाहिद चन्ना ने बोला अच्छा यार करेंगे बात। अब ये ऐसी किस्म की बातें शुरू हो गई जिन्नात शरीफ की। अब सईद हैदर बोला यार मुझे तो बड़ा अरमान है, आए मेरे सामने कोई मुझसे बात कर रहे या मैं मिलूँ, मैं देखूँ। बातें करते करते कोई 10-15 मिनट में जब गुजरे, तो वो बाद में चन्ना मुझे बताने लगा, बोलने लगा सामने से एक वो बिल्कुल वाइट कड़क शलवार कमीज लट्ठे का पहना हुआ एक अच्छे कद का बंदा, सांवला कलर, चला आ रहे। आया, 2 कुर्सी पर हम बैठे थे, तीसरी कुर्सी ने घसीटी बैठ गया। अब ऐसा तो मेहमान आया, आप भी को आपके मेहमान आए, बोला जी आपका कोई कार्गो आया है? नहीं नहीं कार्गो तो नहीं आया। कोई न्यूज़पेपर, कोई डेड बॉडी, फिर आप कैसे आए? बोला आपसे मिलने आए। अब ये क्या बोले, ये चुप, ये उसकी शक्ल देखे, वो उसकी शक्ल देखे। अच्छा हमसे मिलने आए, चले चाय लेंगे? नहीं नहीं चाय नहीं लेंगे, पानी पियेंगे? नहीं। तो फिर किस तरह, इस वक्त आप कैसे सिर्फ इस वक्त हमसे मिलने आए? बोला आपने याद किया तो हम आ गए। अब ये थोड़ा समझा, अब एक नॉर्मल इंसान बैठा हुआ सामने, उसको क्या कहे? कभी तू उठ के भाग जा, या मतलब कौन हो तुम? कुछ कह भी नहीं सकते। भाई उसने नॉर्मल अदलान शाह बैठ के 2-4 मिनट बात की, दोनों की आंखों में देखा, हंस रहा है। ठीक है मिल लिया आप हमसे, अब हम चलते हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ मिलाए, दोनों से चल दिया। यहाँ तक ऐसे गया, 10 फीट उसके बाद गायब। ये दोनों उठ के गए उसके गार्ड के पास। उसने बोले यार तुम बगैर कार्ड के, बगैर एप्रिन कार्ड के तुम किसी को भी जाने देते हो अंदर? ओ उसने बोला चन्ना साहब क्या दिमाग ख़राब हो गया, किसको आने दिया? बोले यार अभी बंदा आया है, 2 मिनट 4 मिनट हमारे साथ बैठा है, गपशप की, और वो उठ के गया और आप बोल रहे हैं कि। उसने बोला यार चन्ना साहब या तो आप पागल हो गए या हमें पागल समझ रहे। अब वो दोनों और वो गार्ड, वो तीनों मिलके गए ऐसे वाले के पास आगे सबसे पहले। उसने बोला यार आपने भी नहीं रोका उसको आने से, कार्ड था उसके पास। उसने बोला किसको? यार एक आदमी आया सफ़ेद शलवार कमीज में और अब वापस गया है अभी। शायद ये वो जगह है जो जिसमें बाहर कार पार्किंग बनी हुई है और थोड़े दिन वो हज टर्मिनल के लिए भी इस्तेमाल होता है। समझ गया। तो वो जब कार पार्किंग बनी हुई तो दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। उसने बोला चले मैंने आने दिया ना, अभी वापस गया है ना, तो कहाँ गया होगा, 1 मिनट हुआ, देखते चले। देखो कोई है दूर दूर तक बंदा, कोने पे एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत कोई दूर बंदा नहीं है, चिड़िया नहीं, कोई कुछ नहीं, दूर दूर तक नज़र आ रहा है। नहीं तो इतना दूर रास्ता है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई बंदा नज़र आ रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने बोला यार बैठ के गया है मेरे पास। ये परेशान। अब ये बोल रहे हैं कि वो गार्ड भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो ऐसे वाला भी झूठ नहीं बोल रहा, गन मैन है यार, वो खड़ा हुआ है, पागल तो नहीं है। वापस आके बैठ गए। अब बोले यार सईद हैदर मुझे तो कुछ शक हो रहा है। किसी तरह से करके इन्होंने कुछ टाइम गुजार दिया।
फजर की टाइम हुआ, इसने फ़ोन किया खाला को, चन्ना ने। खाला नमाज को उठी है? बोला हाँ उठी है। बोला खाला ऐसे ऐसे मसला हुआ है। तो बोला तुम्हारे दोस्त को बड़ा शौक था ना देखने का, तो अब क्या मसला है, देख तो लिया। तो सईद हैदर को बोला चला रे चन्ना, खाला तो ये बोल रही है। असलान शाह ये सुबह 9 बजे इनको बजाना मुश्किल हो गए। ये मेरे ऑफिस आए, सर हमारी ड्यूटी चेंज करने। मैंने क्या हुआ? वो चन्ना ने मुझे पूरा किस्सा बताया। सही दादा ने बोला मैं नहीं सर, मैंने वहाँ ड्यूटी नहीं करनी, मुमताज़ साहब आप मुझे कहीं और लगा दे, कहीं भी लगा दे, मैंने वहाँ नहीं बैठना। तो चन्ना ने बोला आप सब मुझे तो कंटिन्यू रखे, इसको चेंज कर दे, अब ये नहीं, अभी इसके दिल पे। तो ये एक वाक़या वो बड़ा अजीब सा, मतलब उन दोनों के साथ। तो एयरपोर्ट के ऊपर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वो शेवर था, PIA हेड ऑफिस में जो है ना वो रिजर्वेशन बिल्डिंग में पीछे भी बहुत काफ़ी वाक़यात, और वो शेयर भी हुए। बताएं बताएं बताएं। वो वहाँ पर रिजर्वेशन बिल्डिंग है ना जहाँ पर CRC जो कहलाता है, सेंट्रल रिजर्वेशन कंट्रोल ना, तो अब तो वो कर दिया ना, कॉल ऑफिस कर दिया, और वो प्राइवेट PIA का स्टाफ नहीं है वहाँ पर, तो सारे कॉन्टैक्ट के लड़के लड़कियाँ हैं। 111-786-786 अब आप डायल करेंगे ना वही उठाते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो उसके जो वॉशरूम है ना वो बिल्कुल लास्ट में बने हुए हैं। सही है। और वॉशरूम के जो पीछे क्या वेंटिलेटर कहेंगे, जो विंडोज़ हैं वो कहाँ जाती हैं? अगर आप इस तरफ से PTC की तरफ से आप जाएं जहाँ पुराना शेवर था, तो वो पार्किंग उसके पुराने 100 साल पुराने दरख्त हैं, उसकी शाखें आके उन वॉशरूम के वेंटिलेटर पर टकराती हैं। ओके। तो वहाँ पर 2-3 लड़कियों ने जो ना वो कंप्लेंट की, रात को लड़कों ने कंप्लेंट की कि हम जाते हैं वॉशरूम में से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो हम बाहर खड़े हो जाते हैं, भाई कोई अंदर होगा। लेकिन जब लिमिटेड स्टाफ है, हमें पता है सब बैठे हुए, एक एक करके तो उठते हैं क्योंकि वो तो फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं, तो वॉशरूम में हो कौन सकता है। और फिर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई नहीं होता। और फिर किसी ने वो कॉरिडोर में जाते हुए भी देखा किसी को, कोई गया तो किसी ने वॉशरूम से निकलते हुए देखा किसी को। तो उसमें 2-3 वाक़यात हुए। फिर एक दफ़ा एक लड़का था सईद करके ना, वो बेहोश भी पाया गया था वहाँ पर। वो वॉशरूम गया, बाहर आया, दरवाज़ा खोला, वहीं कॉरिडोर में गिर गया। तो इस टाइप के वाक़यात बहुत हुए हैं वहाँ पर। तो ये, और एयरपोर्ट की तो बहुत स्टोरीज हैं, अब किसी और तरफ लेके चले। पूरा इलाका ये एयरपोर्ट है। और आप जब कराची आए थे, शिकारपुर से कराची, तो आप कौन से इलाके में रुके थे? मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी बहुत पुराना इलाका है। बहुत पुराना इलाका, और वहाँ की बहुत सारे किस्से कहानियाँ। बहुत। हमारे भाई ने मकान बनाया था, हम नहीं बनाया, समझ लो। वो जब वालिद साहब की डेथ हो गई तो पेंशन का पैसा मिला, तो वहाँ पर 400 गज का घर बनाया। सही है। अभी भी वहाँ पर है वो घर, तो मौजूद है अपनी जगह, हम नहीं है। सही है। तो उसमें कुछ काम बाकी था, समझ लें कि फिनिशिंग का, लेकिन हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो 3 रूम थे, TV लॉन्च था। तो हमारी वालदा जो है ना वो TV लॉन्च में तख्त पे वहीं लेटती थी, वहीं पे सो जाती थी TV लॉन्च में। और TV लॉन्च से दरवाज़ा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने का जीना था, ऊपर उसका दरवाज़ा था। तो हम लोग रात देर तक ऊपर छत पे बैठे होते थे, गपशप करते थे। जब आते थे वो जीने का दरवाज़ा लॉक किया और आके अपने सो गए कमरों में। तो मेरी नाइट ड्यूटी थी, भाई थे घर पे। भाई को कुछ खटका हुआ, तो ये उठ के TV लॉन्च में आए। तो उन्होंने देखा TV लॉन्च में कि सीढ़ियों से कोई बंदा ऐसे झट से निकल गया ना, और जो लाउंज से दरवाज़ा ग्रिल था उससे बाहर निकलता है, वो अम्मी के तख्त के पास से होता हुआ और उससे निकल के बाहर गया। तो भाई ने बोला आज कोई चोर आ गया। भाई उसके पीछे भागे। जब पीछे भागे तो जाके ग्रिल से टकरा गए। देखा तो ग्रिल में ताला पड़ा हुआ था। तो इन्होंने बोला यार, तो ये तो निकल गया ग्रिल से, मैं टकरा गया, ये क्या मसला है। तो इन्होंने जो है ना ऊपर गए, इन्होंने बोला आज ऊपर का ताला खुला रह गया। ऊपर गए तो देखा कि वो छत का जो जीने का ताला है वो भी बंद है, लॉक लगा हुआ है। फिर ये ग्रिल की तरफ आए, अम्मी के पास से गुजर दिल गया, तो ग्रिल में से इन्होंने झांक के, जो मेन गेट था, कारपोर्ट था, उसकी तरफ झांका। तो बताते हैं अजलान के एक बंदा, एक अच्छी हाइट का लेकिन जवान, उसने पजामा पहना हुआ है। और पजामा कैसा पहना हुआ है, वो पट्टीदार। सही है। जो पुराने ज़माने नहीं चलते थे, पट्टीदार पजामा पहना हुआ और एक लंबा सा कुर्ता पहना हुआ उसके ऊपर, अजीब बावलेपन का ना। और दांत निकाल के, जैसे ही वो भाई ने देखा कौन, तो जब वो हंसा तो भाई
रोने लगे। बोला, भाई ये ग्रिल से कैसे निकल गया, ताला लगा हुआ है ग्रिल में, मतलब मैं आगे टकरा गया और ये निकल गया। तो फिर उस वक्त भाई समझे कि भाई ये चोर वोर नहीं है। वो उनको जो सूरतें याद करके आके अपने लेट गए, लेकिन अम्मी को उठाया नहीं उस वक्त, और ना वाइफ को बताया उन्होंने अपनी, हमारी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा सुबह तक तो वो बुखार में भुन रहे थे बुरी तरह से। सुबह पे जब हुआ तो उन्होंने, मैं भी आ गया ड्यूटी से जब वापस नाइट ड्यूटी करके, तो उन्होंने पूरा ये किस्सा बताया। तो अम्मी ने कहा हाँ मुझे कुछ अंदाज़ा तो था, मेरे पास से कोई गुजर के गया है। तो मैंने कहा तुम उठे होगे पानी वानी पीने के लिए। अम्मी ने, वो भाई ने बोला ये था, तो ये थे छलावा। अच्छा। ये जो मुख्तलिफ किस्म में होती है ना, छलावा जी जी जी। और चुड़ैल हैं, तो सारे जिन्नात की किस्में नाम लिख रखे हुए हैं अलग अलग। हाँ। तो ये हमारे अपने घर में वाक़या हुआ, जिस घर में हम मॉडर्न कॉलोनी में रहते थे। और कितना अरसा रहे उस घर में आप लोग? उस घर में हम ज़्यादा नहीं रहे अजलान, क्योंकि वो फिर वो पॉलिटिकली बात हो जाएगी। वो MQM वर्सेस वो नहीं हो गया था PPI, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद हो गए थे ना। तो फिर हम लोग इधर अपने शिफ्ट हो गए थे गुलशन और फेडरबेजिया की तरफ। अच्छा, यही रीज़न था घर छोड़ देगा, इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं, ये रीज़न तो खैर ये बना बाद में, वो रीज़न नहीं बना था। अच्छा। लेकिन रीज़न फिर बाद में ये बना। तो घर वो अभी तक मौजूद है। घर वो अभी तक मौजूद है? हाँ, घर वो उस अभी घर में तक कोई ना मौजूद कोई रह रहा है? हाँ हाँ, रह रहे हैं, पर रह रहे हैं। अगर आप मॉडल कॉलोनी में रहते हैं तो हो सकता है कि शायद आप उसी घर में रह रहे हों जहाँ पर यह वाक़या हुआ था। अच्छा, मैं आपको अपना कल का वाक़या बताता हूँ। कल मैं एक लोकेशन पर गया शूट के लिए ना। तो अच्छा, वो उस घर में शूटिंग वगैरह होती रहती है। तो गया उस घर में, हम शूट कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ थे, बेटी भी थी साथ में। अब हम गए हैं समझे 5:30 पौने 6 बजे के करीब, मतलब सूरज बिल्कुल ढल चुका था। नहीं, मगरिब हो रही थी उस टाइम में, समझ लें आप, मतलब ऐसा सूरज बिल्कुल तकरीबन जा चुका था, हल्की हल्की सी बस रोशनी थी। अब उस पर हम जितनी तस्वीर हो सके हम तस्वीरें ले रहे हैं। एक झूला सामने रखा हुआ था। अच्छा, वो घर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हैं, जैसे पुराना फानूस, पुराना बहुत एंटीक टाइप का वो पुरानी, वो एक झूला था, उस पर मेरी बेटी झूल रही थी। खैर उसने एंजॉय किया, वो उतर गया। अब मैं बैठा हुआ था, फिर मैं उठा, अब मेरी वाइफ बैठी है उस पर। अच्छा। अब सर मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मामलात ख़राब है, क्योंकि और ये इलाका क्या था, इलाका, लोकेशन? ये देखा आपने पीपल्स चौरंगी देखी है आपने? कायद आज़म के मज़ार के सामने। हाँ हाँ। ये वाली इस तरफ है। अब होता है क्या है जनाब के, अब मैं क्या देख रहा हूँ, अच्छा मैं गया हूँ शूट की नीयत से, मैंने शूट करनी है, मैंने पैसे दिए मैं वहाँ पे। अब मेरी बेटी की जो एनर्जी है वहाँ जाते ही ऐसी लो हुई कि वो बिल्कुल सुन्न हो गई और वो सो गई। उसको सुला दिया, वो सो गई। अच्छा, बड़े वियर्ड। अब हमें शूट करनी है, हमारा जो कैमरामैन था उसको बुखार हो गया, पता नहीं क्या, और वो वहाँ सो गया। सब सो गए? वो सो गया। अच्छा। वो सो गया। अच्छा, हम वो कह रहे हैं भाई चलो ठीक है, फ्लू वगैरह होगा, तबीयत ख़राब है, थका हुआ होगा, सो जा। अब हालांकि उसने वीडियो करनी थी, उसने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सो गया वो। अब पिक्चर्स हमारी हो रही है। अच्छा, अब मेरी बेगम बैठी है उस झूले पे। अब मैं उनको कह रहा हूँ यार चलो यहाँ से उठते आगे चल के शूट कर लेते हैं, मतलब इस लोकेशन को हमने बहुत दफ़ा यूटिलाइज़ कर लिया। वो कह रही नहीं यार, एक पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। अब सर होता क्या है, अब मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, अचानक से मुझे धड़ करके आवाज़ आई है और मेरी बेगम जो है ना खड़ी हो गई। अच्छा, मेरे दिमाग में बहुत सारी सिचुएशन मीनवाइल क्रिएट हो गई ना। मैंने बोला या तो मेरी बेगम की हट गई है, कि मैं इसको मना कर रहा हूँ यहाँ से शूट नहीं करो, आगे चल लेते ये हैं, यहीं पर लगा हुआ है। ये मैं यहीं पे शूट करना चाह रही हूँ। बेगम की हट गई है, वो उससे से उड़ गई है। अब वो यूँ उठी ना, मैंने बोला क्या हुआ? अजलान मुझे किसी ने धक्का दिया है। अजलान मुझे किसी ने धक्का दिया है। अच्छा। अब मैं, मेरी वाइफ, ये फोटोग्राफर वो भी, अच्छा वो मुझे यूँ देख रहा है क्योंकि मेरा तो काम है ये। बेगम मुझे यूँ देख रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, ठीक है ना, मतलब हो गया, सही है, आगे बढ़ो, खैर है।
नहीं मुझे अच्छा वो समझ रही है कि उसके पीछे उसकी बहन बैठी हुई है समायर, कि झूले के पीछे बहन ने धक्का दिया उसको, बहन ने धक्का दिया। क्योंकि वो पुश जो था वो ऐसा था। मैं बोला चलो यार आगे चलते हैं, या मैं चलती हूँ शूट करिए, अब जो बैठे नहीं जी हाँ, ये जंजीर जा रही है, ये रस्सी वाली रॉक मैंने- पकड़ के। वो ये था, हाँ। वो लिटरली वो ये था कि यूं ही है वो। हम्म। अच्छा ये वाला किस्सा मैं चाह रहा था कि वरीशा खुद आके सुनाए, लेकिन मैंने अभी वो धक्के वाली बात जो है ना वो मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा मैं बताऊं, या आप लोग उससे ही पूछ सकते हो, और यू कैन DM हर, उससे पूछ सकते हो, वो बता देगी हाँ ये ऐसा सीन हुआ है। सो अच्छा फिर अब चूंकि ये धक्का पड़ गया, अब मेरी बेगम कह रही है अजलान चलें यहाँ से, बहुत हो गया। अब उनके पीछे बैक ऑफ द अब माइंड वो हो गई नहीं, चीजें अच्छा शुरू हो वो गई। अच्छा वो मेरा पॉडकास्ट मेरा सुनती है ना, देखती है, उसको ये पता है भाई जो भी मिलता है इसको, ये हॉरर बातें इनसे कर रहे होते हैं, और ये हॉरर बातें सबकी सुन भी रहे सुन होते हैं, रहे और ये होते बात अजलान चले, मैंने बोला नहीं नहीं यार अभी रुको, अजलान चले ना, टाइम हो गया है। मैंने बोला अच्छा चलो चलते हैं। अब वो मैंने गाड़ी जो है मैं निकालने लगा, तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर, मतलब वो पुराने ज़माने का, तो ऊपर एक टेरेस वरांडा टाइप का बना, ऊपर से कुछ झाँक रहा है। अब मेरे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऊपर यूँ करके देखूंगा कौन है, लेकिन कांस्टेंट मुझे इस व्यू से मुझे नज़र आ रहा है, परफेक्ट व्यू से, कि कोई मूव हो रहा है और कोई चाह रहा है कि मुझसे आई कांटेक्ट करे, और उस घर में हमारे अलावा चौकीदार था सिर्फ, और चौकीदार मेरे सामने था। तो आई न्यू कि कोई ऊपर है जो देख रहा है। और मुझे ये लगता है, जो मैंने उसको डीबंक किया, जो मुझे मैं बाद में गाड़ी चलाते मैं सुन हुआ, तो मैं सोच रहा था कि ये हुआ क्यों, रीज़न क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है क्योंकि देखो वहाँ पे हलचल रहती है, लोग काम करते हैं। फिर फोटोग्राफर खुद ही कहने लगा अजलान भाई यहाँ पे मामलात हैं, लेकिन यहाँ ख़त्म हो गए थे, वो दूसरी जगह बराबर वाले घर में चले गए। मैंने बोला मैं क्या बोलूँगा, तुझे यही जगह मिली थी मुझे शूट करवाने के लिए। मेरी सिस्टर रहती थी गुलशन में, डिस्को बेकरी। सही है। गुलशन डिस्को बेकरी के एक कॉर्नर पर चौरंगी है ना, सिग्नल लगा हुआ है। जी 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 जी। तो एक कॉर्नर पर अपार्टमेंट्स हैं। सीधे हाथ की तरफ मतलब अगर ये आपका डिस्को में से उल्टे हाथ पे डिस्को बेकरी है, और सीधे हाथ पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सीधे हाथ पे पहली दुकान है, सिग्नल के बाद सीधे हाथ पर। सिरली बात सीधा, ठीक है पहुंच गया। ठीक है। अब उसका एक डोर तो सामने से फ्रंट पे है, और एक उसका पीछे से डोर है। समझ गया। लेकिन वो पीछे वाला बंद किया उन्होंने आगे से जाने का। ठीक है। लेकिन जो पीछे वाले डोर के साथ अपार्टमेंट हैं, तो छोटे अपार्टमेंट हैं, तो मेरी सिस्टर रहा करती थी। दो कमरे, और एक वो सो कॉल्ड टीवी लॉन्च कह लो या कॉमन सही। रूम कह लो, छोटा था। तो उन्होंने एक कमरे को सो कॉल्ड टीवी ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, उसमें सोफा डाला हुआ था, और इस्त्री कर लेती थी। ठीक है। एक इस्त्री स्टैंड रखा हुआ था, वो कर लेती। इस्त्री करके पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने वहीं पर दरवाज़ा लॉक किया और कपड़े चेंज कर लिए। उससे पहले उन्हें कुछ नहीं हुआ था। उसी फ्लैट के नीचे, अच्छा जब फ्लैट ऐसे बनते हैं जिसके थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो उसके पिलर सीधे चलते होते हैं। सही सही। तो वो जो कमरा आपका है उसके ऊपर उन्हीं का वही कमरा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है। तो नीचे वालों ने जो लेडीज़ के साथ आपस में हो जाती है सलाम दुआ, तो उन्होंने कोई जिक्र किया था कि यार इधर नसीम मतलब कुछ है, मामलात है, और मुझे तो फील होता है, तो बस कोशिश ये करना कि इस कमरे में ना कुरान शरीफ पढ़ लो, बच्चे बैठ के पढ़ लें, और कोई एक्टिविटी, मतलब उसको बेडरूम नहीं बनाना, या मतलब कपड़े नहीं चेंज करना। तो वो ऐसे ही करती थी, वो मतलब सो कॉल्ड ड्राइंग रूम था, बच्चे अपने पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने दरवाज़ा बंद के वहीं कपड़े चेंज कर लिए। सही। वो सो रही हैं, तो सोते सोते उनको जब आँख खुली तो देखा सामने एक पिलर था दूसरी तरफ जाने के लिए, तो पिलर के पीछे कोई बच्चा खड़ा है, बिल्कुल ब्लैक, और हंस रहा है, तो उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत चमक रहे हैं, खुद ब्लैक और दांत चमक रहे हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, झटका सर को, इधर मुँह किया, इधर देखा, उधर। उसके बाद फिर 1-2 मिनट बाद फिर इन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली देखा कि अब देखूं मेरा वहम था तो अब तो नहीं है। फिर देखा, फिर वो बच्चा खड़ा है, और वो यूं करके पिलर के पीछे से ऐसे इनको झांक रहा है, आधा चेहरा निकाल के। ये काम, उस दिन से फिर ये काम स्टार्ट हो गया। फिर बहन को नज़र आया, फिर मेरी भांजी को नज़र आया, फिर मेरे भांजे को नज़र आया। बहनों ये हमारे काफ़ी पंजगाना नमाजी, बड़े तिलावत करते, और भांजे भी। वो इन्होंने फिर
मार्क करना शुरू किया। तो इन्होंने जाके नीचे वाली को फिर बताया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुझे हुआ है। तो उसने बोला उस वाले कमरे में कि कपड़े वपड़े बदले थे तुमने? हाँ, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इस्त्री की और वहीं मैंने कहीं जाना था, मैंने जल्दी में वहीं कपड़े चेंज कर लिए, वॉशरूम जाके नहीं किया। बोला बस यही है। तो ये गई मेरी बहनोई की, वो काम नेस्पाक में थे, तो वो कंस्ट्रक्शन काम था, तो उनका उन साइड चल रही थी शक्कर में, तो वो शक्कर गए, तो बहनों को साथ ले गए, भांजियों को साथ ले गए। ये मेरा भांजा जो है ना, इसके मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे थे, ये वहीं रुक गया। सही। उसने बोला मेरे एग्ज़ाम है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं वहीं रुक जाता हूँ। वो रुक गया। तो पढ़ते पढ़ते इसको कुछ खटका हुआ। अच्छा, उसका नक्शा ऐसा था कि जब सीढ़ियाँ पे चढ़ के जाएँ तो सबसे पहले सीधे हाथ पे किचन आता था। सही है। उसके बाद फिर वो एक रूम, दूसरा रूम और 2 अटैच बाथरूम। तो ये जब वापस आए तो सीढ़ियों तक बगैर चप्पल पहने नंगे पैर, इसने बोला मैं चाय बनाऊं जाके। चाय बनाने जब किचन में आए तो किचन की लाइट जल रही है। एक साहब खड़े हुए हैं कुछ 7-8 फीट के, टोपी लगाई हुई है, जैसे ये तुमने प्रिंट नहीं पहना हुआ, इस टाइप का प्रिंट नहीं होता वो जो अफ्रीकी मलंग वाला जो। मलंग वाला वो, और मलंग वाला भी, और एक नाइजीरिया के लोग भी लगाते। जी 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 जी। नाइजीरिया के लोग होते, वो टोपी लगाई हुई है, सफ़ेद कुर्ते पजामे में खड़े चाय बना रहे हैं। इसने देखा ये कौन खड़ा हुआ भाई चाय बना रहा है। इसने वापस जाके ना चप्पल पहनने की कोशिश नहीं की, सीधा जीने से ना दरवाजा खुला, घर खुला, और नंगे पैर जो ना ये उतर के भागा। नीपा के पास अपार्टमेंट है, वहाँ मेरे भाई रहते थे। ये वहाँ से पीछे 7 नंबर वाली रोड से होता हुआ, और जो हॉस्पिटल बना है वहाँ पर, मतलब नीपा वाली रोड पे आया, और फिर उसके बाद पैदल 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 नंगे पैर। नंगे पैर घर छोड़ दिया ऐसे ही। भाई ने बोला क्या हो गया, ऐसा नहीं, खैरियत है? तो उसने बोला कि भाई वो रात तो उसके पास रहा, उसके बाद फिर अगले दिन गया, इसने अपने चचाओं को बुलाया। भांजे ने अपने चचाओं, बहन हुई के भाइयों को, उसने बोला ऐसे ऐसे हुआ। उसने कोई बात बेटा, हम आज हम सोएंगे आपके पास। अच्छा, वो नहीं डरते थे, वो फिर इसके साथ सोए 2-3 रातें, जब तक बहन वापस नहीं आएंगी उसके साथ सोए। और उस अपार्टमेंट में मुस्तकिल ऊपर वाले भी, ये सेकंड फर्स्ट पे थी, और नहीं सेकंड पे थी, और फर्स्ट वाले भी, पूरी लाइन वो शिकायत करती थी। अच्छा। और उसके भी पीछे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, वो दरख्त अभी भी मौजूद है। और यही जो चचा मैं बता रहा हूँ जो सोए, ये होते हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट में। ओके। तो ये अभी जब मेरी बहनोई की, इन्हीं बहनोई की जब डेथ हुई 2 साल पहले, तो ये मुझे मिला, रोज़ ही मिलता, सोएम वाले दिन, तस्वीन वाले दिन आना जाना। तो इसको पता चला कि ये स्पूकी हॉन्टेड रिपोर्टर मेरे साथ, पता है क्या हुआ, आपके लिए एक कहानी है। मैंने कहानी बोला, कहानी नहीं, सच्चा मेरे साथ हुआ। सलीम नाम है उसका। उसकी 3 महीने की पोस्टिंग हुई पिंडी। सही है। तो इसने कहा यार मैं जो है ना वो बच्चों को लेके जाऊंगा, तो जितने ही पैसे जो मिलेंगे टीएडीए में वो तो खर्च हो जाएंगे, तो होटल क्या लेना, होटल में तो बड़ा फिर गवर्नमेंट इतने पैसे देती नहीं। तो इसने टंज भाटा, पिंडी में बहुत पुराना इलाका है टंज भाटा, सही है। अंग्रेज़ों के ज़माने के बने वो मकान है। इसने वहाँ स्टेट एजेंसी में कहा कि यार मैं अकेला हूँ, मुझे कोई एक कमरा दिला दे ऊपर, 2-3 महीने मुझे रहना है। 1-2 दिन ये कहीं रहा, उसने एक कमरा दिखा दिया इनको। पुराना मकान बना हुआ था, नीचे कोई और रहता था, ऊपर एक कमरा था, सीढ़ियाँ जाती थी। उसने यार एक कमरा है, आगे आंगन है, बस स्लेब लगा हुआ, चाय वाय बना लो बस। उसने बोला मेरे से ये बहुत है। आगे रह गया, बैग अपना रखा, एक वो लोहे का पलंग पड़ा हुआ था, निवाड़ वाला, 3 फीट चौड़ा। इसने अपना तकिया वकिया रखा और लेट गया। सुबह उतरा तो वो सामने ग्रॉसरी स्टोर था। इसने कहा डबल रोटी, कोई मक्खन पापे वापे ले लूँ, चाय नाश्ता मैं कर लिया करूँगा, बाकी खाना बाजार में खा लिया। तो वो दुकानदार इससे बोल रहा है, बेकरी वाला, आप आए इसमें? उसने कहा कुछ अजीब सस्पिशियस नज़रों से ना। अच्छा, बोला कुछ नहीं, चुप। अच्छा अच्छा ठीक है, कब आए?
बोला कल आया हूँ। बोला अच्छा। एक रात गुजर गई। अगली रात अजलान ये सो रहा है। अच्छा, इसको शौक है ये होम्योपैथिक की दवाइयाँ का, मतलब बहुत शौक है, तो उसने कोर्स भी किया है। तो इंडियन वीडियोस देखता रहता है होम्योपैथिक की दवाइयों के मुताबिक, या उसके अलावा सऊद शरम की या अब्दुल रहमान सुदेस की तिलावत लगाई सही। मोबाइल पे और लेट गया। और जब बिल्कुल नींद में आने लगता है वो बस मोबाइल बंद किया, सो गया। डरता बिल्कुल नहीं है, ये बात तो हकीकत है। बोला मुमताज़ भाई ये हुआ कि मैं लेटा हूँ और वो तिलावत चल रही है, कोई अब्दुल रहमान सुदेस की तिलावत चल रही है हल्की आवाज़ में। मेरे दरवाजे से एक साहब घुसे, बाबा, सही। लेकिन पंजाबी स्टाइल के कपड़े, सही है। तहमद, कुर्ता, और सर पे वो साफा कहेंगे, वो कुला टाइप का, एक तो ऐसे होता है ना, जी जी। एक पगड़ी टाइप का पगड़ी जो टाइप होता है, का जो खड़ा। कुला। और बोलता उनकी अपनी हाइट कुछ 6 सवा 6 फीट, फिर वो साफा, और साफे के बाद वो कुला कलफ लगा के, वो के तकरीबन 7 साढ़े 7 फीट के हो रहे थे। वो घुसे दरवाजे में से झुक के मेरी चरपाई की तरफ आए। मैंने उनको देखा, कुछ मुझे अंदाजा हुआ। मैंने कहा इस वक्त रात को तो कोई बगैर कहे तो आएगा नहीं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। 50% तो उसने लेटा दिया ना उनको, अस्सलाम वालेकुम सलाम करके, और ये लेटा हुआ बिल्कुल तकिए पे। बताते हैं मुमताज़ भाई, उनका इतना बड़ा कद था, टांगें भी उनकी बड़ी थी। उन्होंने मेरी पलंग को अपनी टांगों के बीच में लिया। उनकी एक टांग इस तरफ, एक टांग इस तरफ, 3 फीट चौड़ी मेरी पलंग थी, और वो अपनी टांगें उन्होंने एक इस तरफ की एक इस तरफ की, और मेरी पलंग को अपनी टांगों के बीच में ले लिया। अब मैं यूं लेटा हूं तो मेरी टांगें उनकी टांगों के बीच में से गुजर रही हैं, और वो मेरे तकरीबन इस जगह पर आके ऐसे खड़े हुए, मैं ऐसे लेटा हूं, और सूरह रहमान या जो भी सूरह है वो चल रहा है। उसके बाद वो जैसे रुकू में जाते हैं ना, उन्होंने घुटनों पे हाथ रखे और रुकू में जाने की पोजीशन में वो झुके में ये ऊपर। अब जब आप ऐसे लेटे हो और बंदा खड़े होके बिल्कुल रुकू मुंह पे। की पोजीशन में झुकेगा, तो उनका फेस मेरे फेस के इधर ऐसे ऊपर आ गया। बिल्कुल आएगा। बोला उनकी आई बॉल्स निकली आंख से, 1 इंच नीचे आई, 2 इंच नीचे आई, 3 इंच नीचे आई, और 6 इंच नीचे आने तक। और उसके बाद वो जैसे झूला स्विंग करता है ना, 2 दफा 3 दफा ऐसा स्विंग किया, मैं यूं लेटा हुआ देख रहा हूं। मैंने बस सिर्फ अपने मोबाइल को हाथ लगा के उसकी आवाज़ जो है ना, वॉइस एनहांस कर दी, जो सूरत चल रही थी। अब वो सूरत पूरे कमरे में ना जोर से गूंज रही है। फिर ये दोबारा खड़े हुए, और जिस पोजीशन से वो आई बॉल्स नीचे आई थी, उसी पोजीशन से वो आई बॉल्स आस्ता 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 पूरी दोबारा आँख में गई और अंदर टक, और ये सीधे खड़े हो गए, मुड़े नहीं। जिस पोजीशन से आए थे ऐसी बैक फुट से पीछे 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 होते हुए दरवाजे तक गए। मुड़ के देखा, बोला तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, वॉकआउट। ये सुन, बोला आधे घंटे तक तो ना मैं पसीने से शराब हो रहा, लेकिन अल्लाह के कलाम में क्या ताकत है। ऐसा लग रहा था अब्दुल रहमान सुदेस जो है ना, निकल के मोबाइल से आके मेरे सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं सूरह रहमान। बिल्कुल मैं मुतमईन था। सुबह फजर हुई, पढ़ने गया, मुझे ऐसा लगा जीने से मेरे साथ साथ कोई उतर के मेरे साथ मस्जिद जा रहा है। मैं चुप, बिल्कुल मुझे पता था जा रहा है। वापस आया, उसी बेकरी पे रुका। मैंने कहा यार पापे दे दो और ये डबल रोटी दे दो, मक्खन दे दो। मियाँ साहब वहीं ठहरे हुए आप, ऊपर ही ठहरे हैं? उसने बोला हाँ वहीं ठहरे हुआ। बोला अच्छा खैरियत से आप? उसने बोला हाँ बिल्कुल खैरियत से। उसने कोई आपके साथ कोई
उसने बोला नहीं, एक साहब आए थे रात को। हैं? उसने अपनी दुकानदारी छोड़ी। क्या हुआ फिर, कौन थे? उसने बोला एक बाबा थे, ऐसे ऐसे से आए थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो वो 3 महीने में जो, तो मैं तो कल आया हूँ, वो तो पता नहीं कब से इधर रह रहे हैं, मैं क्यों उनको निकालूं? और तुम्हें क्या तकलीफ है? तो आप डरे नहीं? उसने कहा नहीं। रहेंगे आप इधर? उसने बोला रहूंगा। उसने भैया पकड़ा है उसको, डबल रोटी वगैरह, उसने कोई दूसरे टाइप का बंदा है, पापे आपे दिए, ये आ गया। बोला मुझे लग रहा है ऐसे मेरे साथ साथ कोई आया। उसने आगे चाय बनाई, 2 कप बनाई। अच्छा। पापा पे मक्खन रक्खन लगाया, 2 पे अपने, 2 पे उस, और अपना पापे और कप लेके अंदर कमरे में आके बैठ गया बेड पे अपने। और साथ में बोला या बाबा अगर ये पापे और चाय वाय पीनी तो पी लेना, बाकी मर्जी आपकी। इसने अपने आके पापे वापे खाए, चाय पी, कपड़े बदले, ऑफिस जाने लगा। 7 बजे से पीए मेरा ऑफिस लगता है। जाते जाते इसने नजर मारी है, देखूं तो चाय रखी हुई है या कोई, चाय भी खत्म, पापे भी खत्म। अजलान बता रहा है मैं 3 महीने या 2.5 महीने वहां रहा। चाय बाबा खिला रहा है जिनको भाई। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, बोल रहे हैं कि हर 2, मैं फजर के वक्त उठता था, मुझे लगता था मेरे साथ साथ कोई जा रहा है, मेरे साथ साथ कोई आ रहा है। मैं चाय बनाता था, मैं चाय उनको देता था। मैं पराठे खरीद के लाता था या पूरी खरीद के लाता था, मैं 2 पूरी उनके लिए भी लाता था। मतलब रोज पापे तो नहीं ना, कभी पूरी ले आया, कभी वो कुलचा ले आया चने के साथ। बोला वो 2 महीने ये उन्हीं का। वो फिर इस भांजे के साथ 2 महीने तक इस फ्लैट में सोए। इस कहानी में एक लर्निंग है, पता है, इस कहानी में लर्निंग ये है कि देखो ये चीज़ें तो हैं, अगर आपको नज़र आना शुरू हो जाए ना तो आपको कदम रखने की जगह भी नहीं होगी, ये बात तो फैक्ट है। बंदे को इतना दिलेर होना चाहिए, सही बात है, इतना दिलेर होना चाहिए कि आपके साथ कार्रवाई हो रही है, कहानी हो रही है, आप चाय पापा ऑफर कर रहे हो, ऐसी की तैसी, मैं तो अजलान रह रहा पता हूँ। ही है, ठीक, वेरी गुड। ये फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ अनसीन है। जब तक आपने नहीं देखा है ना, जब तक आपने मतलब फेस नहीं किया है, जब तक आपका डर है। एक दफा आप फेस कर लेंगे ना, देख लेंगे, बात कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। और ये देखें कैमरे में कैप्चर्ड को, तो हमें दिखाओ हमें दिखाओ, अबे भाई ये दिखते थोड़ी हैं, इट्स अ फीलिंग। ट्रू। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी हथेलियां। मैं ऑफिस में एक दिन बैठा था, नाइट शिफ्ट थी मेरे साथ, मैं उस वक्त टर्मिनल मैनेजर नहीं बना था, मैं शिफ्ट इंचार्ज था। मेरे साथ 4-5 लड़के होते थे। इत्तेफाक से एक लॉन्ग लीव गया हुआ था, एक ने सिक रिपोर्ट कर दिए। अब एक बच्चे मेरे साथ, ही इज इन यूएसए, अभी भी है, परवेज अहमद खान। ओके। अभी आया था पिछले महीने, तो वो बोला चश्मा बनवाने हैं, दांत बनवाने, वहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे थे। मैंने कहा यार इतने का मैं टिकट ले लूँ, तो पाकिस्तान में दांतों का इलाज बड़ा सस्ता। वो नीचे गए, कोई कार्गो वन पे चले गए, पेपर देने होते थे, पेपर लेने होते थे, तो वो कार्गो वन के बैठ जाते थे साथ, जहाज़ पे से पेपर लेने, तो वो खाना पीना जहाज़ का, जूसी थी, तो वो बेचारे 1-8 घंटे बाद आते थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रहा था अपना। इतना मोटा शीशा है दरवाजे का, सही। और पिन ड्रॉप्स लाइन्स, वो ऐसे हमारा ऑफिस बना हुआ है कार्गो का, स्पेस कंट्रोल ऊपर, कि वो दिन में तो नीचे होते, वो रात में वहाँ कोई नहीं होता, बस वो स्पेस कंट्रोल है। पीछे फ्रेंच विंडोज लगी हुई है, पीछे 6 नंबर बे और 7 नंबर बे पार्किंग में जहाज खड़े होते। सही है। वो गए, मैं अकेले बैठा था, एयर कंडीशन ऑफिस को, आवाज़ भी नहीं। तो अब वो दरवाज़ा ऐसा है ना कि जो पुश करते हैं ना, तो हल्की सी साउंड क्रिएट करता है। सही है। उसके बाद जब वो वापस पुश करके कोई अंदर आया था, फिर जब दरवाज़ा वापस जाता है ना, तो हल्की सी साउंड होती है। एक दफ़ा हुई, कोई भी नहीं, दोबारा हुई, कोई भी नहीं। अच्छा, मेरी टेबल ऐसी थी और दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे था, ताकि अगर मैं जाऊँगा दरवाज़ा नज़र नहीं आता था, मैं उठ के जाना पड़ता दरवाजे दिखा। मैं तीसरी दफ़ा हुई ना, तो मैं उठ के गया, मैंने दरवाज़ा देखा, तो दरवाज़ा हल्का सा ना वापस जा रहा है अपनी तरफ। मैंने कहा यार किसी ने अंदर पुश किया होगा तो ये वापस जा रहा है ना, हवा तो है नहीं, और वो इतना बड़ा दरवाज़ा हवा से मूव नहीं हो सकता, दरवाज़ा वापस जा रहा है। तो अजलान मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया ना, मैंने ऐसे ही आके अपने, होता है ना बंदा भूल जाता है, मैंने कहा यार जो हो सामने आ जाओ,
ये बार बार उठा के तंग करना। अजलान मैंने कह तो दिया, कहने के मतलब ये अल्फाज मैंने बोले हैं, मेरी हथेलियों में पसीना आ गया, यकीन करो, बोल तो दिए मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा वो जो एंजाइटी हो जाती है ना बंदे को, जब मैंने बोला, मैंने कहा मैंने कह तो दिया, अगर वाकई कोई आके खड़ा हो गया तो एग्जिट तो यही है, और पीछे तो या तो फ्रेंच विंडो में से मैं कूदूं मर जाऊं जाके रैंप पे गिर के, यहाँ से तो भाग नहीं सकता। यहाँ से तो जाना तो मुझे इसको क्रॉस करके, ये सोच के मुझे जो है ना पसीने आ गए। तो ईद का चौथा पांचवा रोज था, वो एक गत्ते का कैलेंडर नहीं बना देते हैं, अफ्तार का टाइम ये और सहरी का टाइम ये, और उसी पे वो 2-3 आयतें भी लिख देते हैं, रोज़ा खोलने की दुआ, रोज़ा बंद करने की दुआ, और 4 खोलिए। तो वो किसी ने ऐसी गत्ता जो है ना उस पर लगाया हुआ था शीशे पे, कैलेंडर रोज़ा खोलने का अफ्तार का। मुझे कुछ नजर नहीं आया, मैंने वो गत्ता निकाल के अपने सीने से लगा लिया, उस पर 2-3 आयतें लिखी हुई थी। मेरे तो हालत खराब, मैंने फ़ोन किया फटाफट, मैंने परवेज़ कहाँ हो? बोला सर क्या हो गया? मैंने तुम जल्दी आओ। अरे बोला सर हो क्या गया? मैंने कहा यार तुम आओ बस। बेचारा वो रश करता हुआ, मेरा ख्याल 1 मिनट में सांस फूली। बोला अच्छा वो समझा कोई हार्ट अटैक हो गया इनको। बोला मैं गाड़ी निकालूं, कार्गो वन निकालूं, आप हॉस्पिटल लेके चलूं? अरे मैंने कहा कुछ नहीं हुआ सर, तुम बैठ जाओ। अच्छा मेरी कुछ रंगत भी पीली वीली पड़ी हुई होगी उस वक्त। बोला सर आप मान जाए, आपकी हालत सही नहीं है, मैं लेके चलता हूँ, क्रू सेंटर लेके चलता हूँ मैं। मैंने कहा बैठ जाओ तुम्हारा। बैठा 1-2 मिनट, पानी ला के पिलाया मुझे। सर हुआ क्या? मैंने उसको ये बताया। और अजलान जिस वक्त मैंने बताया था, जब मैं उठ के गया दरवाज़ा वापस जा रहा था, दरवाज़ा तो वापस जा ही जा रहा था, एक सिगरेट का स्मोक, जैसे जवान लड़के सिगरेट पी के एक रिंग सी नहीं बनाते हैं, जी 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 जी, वो रिंग से जो ना दरवाजे के नीचे से, दरवाजे की झिरी में से बाहर जा रहे थे। ना मैंने सिगरेट पी थी, ना ऐसी ऑफिस कोई और मतलब सिगरेट पी रहा था, कोई मौजूद ही नहीं था उस वक्त मेरे अलावा। सिगरेट के स्मोक जो है ना उस दरवाजे से बाहर जा रहे थे। मैंने कहा परवेज़ यार, बोला आइंदा से ना तुम अकेले रहोगे ना मैं अकेला रहूँगा। तो ये फेयर ऑफ अननोन होता है, जब तक मैंने देखा नहीं था ना, वो पता नहीं कौन हो, जब मैंने कह दिया ना भाई जो कुछ आ जाओ सामने, फिर मैंने उसको फील किया, काम लग गया मेरा। अच्छा मैं तो एक चीज़ ही बोलता हूँ भाई, जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग ना करो यार। भाई मैं क्यों देखूँ, मुझे नहीं देख रहा है यार, मैंने बहुत देख लिया है, अब जितना मैं देख लिया है ना आई एम हैप्पी, आई नो एग्जिस्ट करते हैं, आई नो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, ये भी पता है। अब मैं लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ कि यार पिन ना करो। रीज़न देखें, ये चीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आप अशरफुल मखलूक़ात हो, अब घंटा कुछ भी नहीं उगाड़ सकती। आप अंदर से दिलेर रहो, ये डरेंगे आपसे, बस ये है। बट ये जो शैतानी पन जो होता है ना, झांकना, देखिए अज़लान, ये तो इंसानों में भी है ना। जैसे अल्लाह ताला ने जिन्ना इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया है ना जी जी, कि आप शैतानी काम नहीं करो और आप दूसरे काम में दखलंदाजी नहीं करो, इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि भाई आप जो है उधर नहीं जाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये तो बाद में आए ना, इनसे पहले खिन थे, मिन थे, फिर वो आपस में लड़ते थे, उनको जब उन्होंने उनको जिन्नात को भेजा गया, फिर बस जाके उन्होंने उनको मारा तो वो दूसरे सैयारे पे चले गए। अभी भी यूएफओज होते तो लोग बोलते हैं कि ये वो खिन और मिन है। फिर जिन्नात आए, तो जब जिन्नात ने कार्रवाइयाँ ज़्यादा दिखाई तो फिर हज़रत इंसान को भेजा गया कि आप जाइए भाई आप। तो ये इंसान की बदौलत मतलब बनिस्बत 1/9 है। अगर इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब है तो 7 9 63 बिलियन जो ना जिन्नात है। फिर इनका बसेरा होता है पहाड़ों में, जंगलात में, पानी पे। अब हम एग्रीकल्चर लैंड काट काट के पहाड़ तोड़ तोड़ते कि वो जो हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, तो एक्चुअली हम घुस रहे हैं ना उनके घर में, वो तो नहीं घुस रहे यार। एक ये आती है ना अपने यार लोधी का डॉक्टर शाइस्ता लोधी, ये पहले मॉर्निंग प्रोग्राम करती थी ना, ये मॉर्निंग प्रोग्राम कर रही थी, मैं बैठा हुआ था और इनके शो पे आते थे फर्रुख और अहमद भाई, जो मेरे शो पे भी आए और वो रेगुलर होते रहे। और उन्होंने कहा मुमताज़ भाई हम आपके हर सैटरडे को आएंगे आपके प्रोग्राम पे। स्पूकी के तो मतलब वो मेंबर बन गए थे। अच्छा ज़बरदस्त। तो वो बैठे हुए थे, उस पे
ये डिस्कशन हो रहा था। तो एक कॉलर की कॉल थी, उन्होंने कहा हम जो है ना, एक बेचारी विडो थी नाज़िमाबाद में, उनके शौहर जो है वो की डेथ हुई, तो उन्होंने अपने जो जमा पूंजी पेंशन के पैसे थे उनके मिले होंगे ना, उसके उन्होंने घर खरीदा 200 गज का नाज़िमाबाद में। सही। वहाँ भाई आपके जिन्ना शरीफ ने कब्जा कर लिया कहीं। ज़बरदस्त। अब वो गोश्त रखें वो गायब, दूध रखें वो गायब, पत्ती रखें वो गायब, खड़पड़ छड़पड़, रात को बच्चे छोटे उनके वो एक दफ़ा जो है ना, मतलब सामने आ गई। सही है। 1 to 1 उन्होंने कहा कि देखें भाई, मैं विडो हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड की जमा पूंजी से मैंने घर बनाया है, तो मैं तो यहाँ से छोड़ के नहीं जा रही। और ये जो रोज़ मेरा राशन ख़त्म हो जाता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं राशन लाऊं। आपने रहना है रहे, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचे, मेरी चीज़ें मत लाएं। और ये जो पूरा फ्रिज से जो गोश्त गायब है ना, वो बेचारी ला के थैलियाँ बना के, जैसे हम अपने घर में रख लेते हैं, पैकेट बना के रख लेते हैं ना गोश्त के, चिकन के, वो सब गायब। उन्होंने मैं जितने पैकेट मेरे गायब है ना, सब अगले दिन होना चाहिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं मना नहीं कर रही, 11 बजे तक रात को मैं फ्रिज और ये किचन से फारिग हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो पकाना है पकाएं, जो खाना है खाएं, बच्चों को मेरे नुकसान नहीं पहुंचे, मेरा राशन नहीं हुआ। अजलान बताती है कि अगले दिन जितने पैकेट उनके थे ना, सब आए रखे थे। ओए होए होए। ये जियो पे चला है प्रोग्राम, तो मैं नहीं बोल रहा। वो औरत भी पता नहीं जाहिदा या आबदा करके नाम था, और वो फिर अहमद भाई और वो एक बाबा अब्दुल्ला होते थे, अब्दुल्ला बाबा, वो उनके घर गए नाज़िमाबाद में चेक करने। उन्होंने बोला कि वो जो फिर किचन के पीछे आपका एक वॉशिंग एरिया है ना, जहाँ पर गीज़र लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन, वहाँ पर है, वहाँ से आते हैं, वो उनका जगह है। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने कहा भाई रात के 11 बजे के बाद आप जो पकाना है पकाएं, खाएं, डाइनिंग टेबल यूज़ करें, सोफ़ा यूज़ करें, टीवी देखें, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचे, मेरा राशन नहीं ख़राब हो। वो भी वहाँ रहती रही, वो भी वहाँ रहते रहे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, एग्रीमेंट कर लिया। और डरी नहीं कि वो खटका हो तो उन्होंने कहा मैं घर तो नहीं छोड़ के जानी, वो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं लेने, बस एक डिसीजन लिया ना उन्होंने, और खड़ी हो गई सामने। क्या बिगाड़ लिया उनका, क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं, रह रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास खुद पर्सनली लोगों ने आके बताया कि मिसाल है कि उनको पता है यहाँ मौजूद है, काम कर रहे हैं, ऑफिस भी है, सदर में ऑफिस है 2, जहाँ से कपड़े उपड़े लाते हैं ना हम, ज़ैनब मार्केट, उसके पीछे पुरानी खपरेले वाली बिल्डिंग पड़ी हुई, अभी भी जाके देख लेना, उसमें ऑफिस है सरकारी एक। जो रियू सैन मदाना वो बन गया, वो उसके बाद ज़ैनब मार्केट है, और वो एक सैनमा हॉल नहीं बना है, एटीएम शेटीएम, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। हाँ वो तो मशहूर है काफ़ी, खपरेलें पड़ी हुई हैं, दिन में लोग जाके काम करते हैं। मेरी भांजी थी इधर जौहर में पढ़ा, उस स्कूल में थी, वो एडमिनिस्ट्रेटर थी, उसको बोला था 3 बजे तक आप रहें, 3 बजे 4 बजे, 4 बजे के बाद इसमें कोई नहीं है, ऊपर वाली बिल्डिंग में कोई ना जाए। वो डस्टर उड़ते हुए आएंगे नहीं, वो एक दिन चली गई ना, वो थोड़ा लेट हो गई, चली गई ना, तो वो जो डोमेस्टिक हेल्प होती है ना वहाँ की, एक मासी भी होती है, तो उसका कोई नाम था, तो वो नाम लेती हुई आगे बढ़ी, अरे नाहिद आपा, पता नहीं ऐसा कोई नाम था, नाहिद आपा, नाहिद आपा कहाँ जा रही हैं? वो ऐसे जाके, और केमिस्ट्री की वो लैब थी उसमें गायब हो गई। वो उसके पीछे पीछे गई, वहाँ कोई नाहिद आपा नहीं, मुड़ के देखा तो नाहिद आपा पीछे से आ रही हैं। बोला मैडम आपको मना भी किया था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोला नहीं, आप तो उधर जा रही थी, मैं तो आपके पीछे आई हूँ। वो एक टीचर थी, बोला अटेंडेंस लगाए, सब बच्चे फीस दे रहे, एक बच्चा फीस नहीं दे रहा। तो वो उसने क्लर्क से जाके बोला कि भाई ये, उसने आप उसको पेरेंट्स को पूछो, कुछ पूछो। बोला पेरेंट्स का भी नाम नहीं बताता है, और वो फीस भी नहीं देता, 3 महीने हो गए उसके पढ़ता है। क्या मैं उसके इस्लामियात के टीचर थे, कुरान भी पढ़ाते थे, उनको बोला, उसने बोला यार ना मांगो उससे फीस ना मांगो। रिपोर्ट हुई, उसने बोला फिर मांग के देख लो। तो जो टीचर थी उसकी क्लास की, उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ, और रेफरेंस दिया होगा उस बच्चे का कि भाई बहुत फीस मांग रही हो ना इससे, कि वो बगैर अपनी तनख्वाह वनख्वाह लिए, हिसाब किए, गायब हो गई। वो वापस ही नहीं आई। मतलब जैसे 22 बच्चे हैं,
23 बच्चे पढ़ रहे हैं, अटेंडेंस 23 बच्चों की लग रही है, 20-22 बच्चों की फीस आ रही है। एक की नहीं आ रही तो एक जाहिर सी की बात है नहीं, नोटिस में भी आएगा वो। एक की नहीं आ रही। फिर वो जब उसके टीचर को बुलाया तो उसने बोला कि भाई मैंने मना किया था इनसे कि उसको ज़्यादा वो नहीं करो और ना उससे मांगो, और इनको भी मैडम को मना किया था कि ऊपर मत जाओ। और लोग पूछते थे कौन सा वो कमेंट्स आते हैं ना, वो चैट जो होती है ना, मुमताज़ भाई बताएं कौन सा स्कूल है। अब वो पीछे, अब मेरे भाई नाम को छोड़ो तुम यार, खाम नाम नहीं। छोड़ो फिर नाम। वो हो जाता है कि इन्होंने नाम लिया। मुमताज़ भाई, क्या एडवाइस देना चाहेंगे मुझे आप जाते जाते? किस बारे में भाई ये तो बताएं। किसी चीज़ के भी बारे में, क्या मैं अब चाह रहा हूँ मैं आपसे एडवाइस लूँ, कोई एक एडवाइस मुझे दें कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या मैं कैसा होना चाहिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि ना किसी को छेड़ो और ना खुद अपने आप को छिड़वाओ। कुछ भी नहीं होगा। आप फिंगरिंग करोगे, आपको फिंगरिंग होगी। और डरो मत, जैसे आपने खुद कहा ना, डरो नहीं। अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमारे सीने में रख दी है ना, जैसे आपने बताया अशरफुल मखलूक़ात है ना, तो अशरफ बन के दिखाओ। ये टाइम ओवर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। आपने नाम सुना होगा वो यार मेरे नाम अब जहन से निकल जाते, बुढ़ा हो गया हूँ मैं। नहीं नहीं। मुफ्ती कौन से करके, जई करके एक नाम है, बहुत मशहूर नाम है, पठान पश्तो नाम था उनका, पश्तो नाम। यूट्यूब पे सब पे पड़ा हुआ है। लाल मस्जिद नहीं है इधर अपने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। नहीं तकी उस्मानी नहीं, उनकी डेथ हो गई अब, ओके ओके ओके। और उनका पश्तो नेम है। ठीक है ओके। वो कौन सा जई करके आता है ऐसे, यूसुफ जई। नहीं आ जाएगा नाम में तारक बता। जई, यूसुफ जई। ये कॉन्टिनेंटल बेकरी नहीं है, गुलशन वाली। गुलशन वाली, हाँ। इससे ज़रा सा आप आगे जाए तो पीछे मस्जिद है ना, कॉन्टिनेंटल पीछे मस्जिद है, रेड कलर की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। उसके मोहतरम और वो थे। ठीक है सही है। रात के 3 बजे किसी ने उठाया, मुफ्ती साहब जनाजा पढ़ना है। मुफ्ती साहब बोले, मैं बोल रहा हूँ भाई रात के 3 बजे कौन सा, ईशा के बाद होता है या फिर फजर के बाद होता है? हाँ। बोला पढ़ना है, आपने पढ़ना है। बोला मैं गया, सफ़े बनी हुई हैं, जनाजा रखा हुआ है, पढ़ाना आपने क्या? 3 बजे जनाजा पढ़ाया। पढ़ाया उन्होंने? पढ़ाया, उनके तो स्टूडेंट थे ना, जो मदरसे के बच्चे थे, उसमें पता नहीं कितने थे, पढ़ाया उन्होंने। बोला वो जनाजा पढ़ाया, दुआ कराई, मैं अंदर गया, वो जनाजा जा रहा है तारों के ऊपर से, बिल्डिंग के खंभों के ऊपर से हो गायब। मुझे नाम याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा अभी, बल्कि मेरी ये अगर पोस्ट कार्ड सुनने का 100 लोग नाम लेंगे इसका। इनके भी मतलब मौत होती है? मौत होती है, शादियां होती हैं, शादी तो मुझे हाँ बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, शादी बेशादी ब्याह बच्चे ये तो मुझे पता है कि मौत का मुझे नहीं पता। मौत भी होती है, रहमान उम्रें ज़्यादा होती हैं, उम्र ज्यादा। एज ज़्यादा होती है। इसमें भी रहमान है, इनमें भी शैतान है, इनमें भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िक़े के लोग हैं। पूरा कबीला है पूरा। हाँ, सुन्नी जिन भी हैं, शिया जिन भी हैं, या देवबंदी वहाबी, मुख्तलिफ लोग स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले, ये बहुत बहुत। और बस ये है एडवाइस के किसी को बिला वजह छेड़ो नहीं और ख़ुद को छिड़वाओ नहीं। पंगे करोगे पंगे खाओगे, सीधी बात है। बहुत ही आपने प्यारी बात की है। इससे मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जिनको नया नया जोश चढ़ रहा होता है कब्रिस्तान में जाके वीडियोस बनाने का। आई नो बहुत गर्म खून है, जवानी जोश मार रही है, बट ख्याल कीजिए कभी कभार चीज़ें जो है वो आपको नुकसान पहुंचा नुकसान जाती पहुंचा है। जाती एक मेरी कहानी बड़ी मशहूर हुई है, हालांकि मैं 2 चैनल पे रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन भले से उसको कार्ड भी देना, आपको मसला नहीं। बताए 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 लेकिन तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी बताएं। और फिजा की भी। बताए बताए बताए। गौर से सुनना इसको, हालांकि ये रिपीट है, मैंने आज को भी सुना चुका हूँ अपने चैनल पे। मैंने नहीं सुनी तो मेरे लिए तो हाँ नहीं तो है। आपको सुना देता हूँ। स्पूकी पे पड़ी हुई ना, स्पूकी ऑन डिटेल्स पे जाओ, लिखो आ जाएगी। 2008 का जलजला, सही है। 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर का जलजला। लुटे पुटे बहुत लोग कश्मीर से पिंडी की तरफ मूव कर रहे थे, आगे मूव कर रहे थे,
और पूरा कार्गो टर्मिनल जो है ना वो रिलीफ गुड से भरा हुआ था। ओह, मैं तो परेशान था, मैंने कहा चलने की जगह नहीं थी। हम यहाँ से रिलीफ गुड भिजवाते थे पिंडी, पिंडी में एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो रिसीव करके फिर आगे भेजता। इन शॉर्ट ये कि वो काफिले चलते हुए आ रहे थे और पिंडी में महाजिर कैंप बनाए हुए थे, स्कूलों में, मस्जिदों में, कुछ लोग अपने घर रख रहे थे, तो वो ज़माना था। मेरी एक पिंडी में दोस्त होती हैं, जानने वाली होती हैं, उसका मामू का घर था सही है। पिंडी में, वो खुद मंडी बहाउद्दीन में रहती हैं। तो उनके मामू का बेटा, मामू और उनकी बेटी थी, तो बेटी की उनकी शादी हो चुकी थी 2 महीने पहले। अब मामू और मामू का बेटा पिंडी में रहते थे। दरवाज़ा खटका, बाबा गए उठ के, मामू जी देश के, ये वो सुना रही है मुझे। मामू गए, दरवाजे पे देखा एक बड़ी हसीन खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है, पोटली बांधी वैसे कपड़ों की, सही है। पकड़ी हुई। बोलने लगी बाबा मैं ऐसी कश्मीर से लुटी पुटी आ रही हूँ, जलजला है, सब मर गए मेरे, मुझे एक रात रुकने की शेल्टर दे दें। अच्छा अजलान, कोई और ज़माना होता ना तो लोग डर जाते, रिलेक्टेंट हो जाते कि यार ये जवान लड़की है, मेरा जवान बेटा, मैं क्यों रखूँ इसको घर में, लोग करेंगे। लेकिन वो तो एक सिलसिला चला हुआ सिलसिला था, चल रहा था, हर कोई सबके ऑफर घर कर में आ रहा रहे था। थे। सही सही। तो उसने कहा मैं कल इसको किसी मस्जिद में या जो कैंप बनाए स्कूल वगैरह में छोड़ दूंगा, मैं जवान लड़की कहाँ जाएगी। बाबा ने कहा आ जाओ बेटा, आ गई भाई। तो उनकी तो बेटी की शादी हुई थी 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा वो उसके काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं, उसकी तो शादी हो गई है, कमरा है उसका, वो जो अपने पहनने के कपड़े छोड़ गई वो निकाल के दिए, तो मुझे पहनो, रहो। रह गई। शाम को बेटा आया, बेटे ने पूछा ये कौन, ऐसे ऐसे बताया। बेटा ने भी कोई नज़र मारी, अपने कमरे में चला गया। बोला ठीक है, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। उसने कहा बाबा ठीक किया, कोई मसला नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उठे, झाड़ू दे, बिस्तर सही करे, बाप के लिए और उसके बेटे के लिए नाश्ता बनाए, वाह वाह, खुद भी खाए, सही है। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जैसे गुजर। 2-3 दिन बाद बाबा ने कहा कि देखो बेटा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मेरा बेटा बहुत नेक है, मैं मानता हूँ, है तो लड़का ना, मर्द है, तो कोई एतराज़ हो या वो तुमसे कोई हरकत करे, तुम अगर चाहो, मैंने देख लिया तुम्हें 2-3 दिन, कामकाज की हो, इखलाक की हो, और खूबसूरत तो थी, जाहिर सी बात है वो, तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। लुटी पुटी आई हो, अब शक्कर खोरे को क्या मिली शक्कर। उसने बोला ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। इसने कहा मैं शाम को बेटे से बात करूँगा। बेटे से बात की, बेटे ने भी बोला कि अबू करनी तो है शादी, अगर ये सिंपैथी में आप इसके साथ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर लो, लड़की तो खूबसूरत थी। बोला ठीक है, अगले जुमे को तुम्हारा निकाह है। उन्होंने अपनी बेटी को बुला लिया, जो शादीशुदा थी, मोहल्ले के 5-7 लोग जमा हुए, निकाह हो गया। जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन ये ऑफिस से आया तो इनके सहन में दरख्त था, उस पर चढ़ी हुई है, दरख्त के ऊपर वाली टहनी पे। उसने बोला तुम उधर क्या कर रही हो, नीचे उतरो, गिर जाओगी। तो बोला भाई ऊपर कोई चढ़ा हुआ होगा तो नीचे उतरने को उसको कहेंगे तो दरख्त पे वो टहनियों पे पैर रखेगा, इधर उधर कोई अपने आप को बैलेंस करेगा, फिर नीचे उतरेगा ना। बस बोला, जैसे ही मैंने उसको कहा ना नीचे उतरो, ठक जैसे कोई बटन दबा दिया, 1 सेकंड में सीधे खड़ी हुई आके। मैंने कहा तुम आ गए महाराज, तुमने कहा आ जाओ, मैं आ गई। बात आई गई हो गई। उसने कहा चलो ठीक है। अगले दिन ये आए तो इसके आने से पहले बाबा जी असर पढ़ने गए, वापस पढ़ के आए तो जो बाउंड्री वॉल थी उसकी इतनी 6 इंच होती होगी, ईंट की एक साइज जो है, उस पर चल रही है, गेट के साथ जो बाउंड्री वाल है उसकी दीवार पे चल रही है, और ऐसे चल रही है जैसे बिल्कुल जमीन पर चल रही हो, जब 6 इंच होती है ईंट। बाबा जी ने कहा बहू पैर स्लिप हो जाएगा, गिर जाओगी, क्या तुम चढ़ रही हो। वो बोला बाबा जी बाहर बच्चे खेल रहे थे, देख रही थी। उसने कहा उसमें देखने की क्या बात है, और देखना है तो गेट से देख लो, तुम्हें कौन सा मैंने मना किया पर्दा करने को, ऊपर से गिर जाओगी। नीचे आ गई। अब जब 3-4 दिन गुजर गए तो ये
इसने 3-4 दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, मतलब शादी के चक्कर में। तो इसने कहा चलो भाई कल से तो ऑफिस भी जाना है। बोला नहीं ऑफिस नहीं जाओ। नहीं कैसे नहीं जाओ भाई, खाएंगे कहाँ से, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो तुम जिम्मेदारी हो मेरी। बोला पैसे की नहीं फिक्र करो। तकिया उठाया, एक गड्डी पैसों की इसको ला के दी, इतने सारे नोट। उसने कहा ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? अपने घर से लाई थी। अच्छा इसने समझा, जाहिर सी बात है जब जलजला आया, कभी भी कोई मुसीबत आती है तो बंदा अपने कैश उठाता है, ज्वेलरी उठाता है और भागता है। तो इसने वाला जाहिर सी बात है जलजला बिल्कुल लॉजिकल है। इसने कहा इसने कैश वैश उठा लिया होगा अपने घर का लिया। उसने बोला नहीं तुम ये रखो, तुम्हारे पैसे, मैं नहीं लूँगा। बात आई गई हो गई है, एक दिन बाद तो ऑफिस चला गया। अजलान हम बताते हैं कि जब एक हफ्ता हमारी शादी को हो गया तो मैंने कहा यार ये नई लड़की है, दुल्हन है, सबको शौक होता है कि शॉपिंग कराए, कोई बाहर हनीमून पे जाए, कोई घूमने फिरने। ये बेचारी कुछ भी नहीं जा रही है, चलो इसको एक बाहर खाना खिला के ले जाता हूँ। उसने कहा तुम तैयार हो जाओ, बाहर खाना खाते। खुश हो गई। गए होटल में, रेस्टोरेंट में गए, बैठे जाके। इसने कहा बताओ, मेन्यू कार्ड दिया, उसने बताओ तुम्हें क्या खाना है। देखते देखते इसने कोई 15-20 डिशें मंगा दी, ऑर्डर कर ली। अब ये परेशान लड़का बोला यार ये पूरी तरह। बोला तुम इतना खाना खा लोगे इतना? हाँ बोला मैं खा लूँगा। ये भी सर्क हो जा रहा है। इसने बोला यार ये कैसे कि 2 लोगों का खाना ये इतना मंगा रही है। अब चुप बेचारा, शर्मो आया मैं कि पहली दफ़ा तो मैं लेके आया, मैं उसको टोक रहा हूँ। उसने कहा चलो। अब वो वेटर आया, वो डिशें रख रहा है, वो भी परेशान कि 2 लोग इतना खाना मंगा लिया, लेकिन वो क्या करे, वेटर है, मंगा लिया। तो उसने इनके सामने रखी, उसके बाद बराबर वाली टेबल उसने खिसकाई। उसने कहा बाकी मैं डिशेज वगैरह यहाँ रख देता हूँ, आप जब इससे फारिग हो जाए तो यहाँ से उठा लीजिएगा या मुझे आवाज़ दे लीजिएगा, टेबल पे जगह नहीं है अब। उसने कहा ठीक है तुम जाओ हम ले लेंगे। खाना शुरू किया भाई। अब ये बराबर वाली टेबल पे ऐसे नज़र डाले, एक हल्की सी स्माइल पास करे, फिर जब इसका मियाँ देखे तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। उसने बोला तुम ये तो खा लो पहले। ये समझे शायद खाने को देख रही है, तरसी उधर तो माँ भी रखा है, तो उधर क्या देख रही है तुम बार बार? कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा। अब इसने सोचा, मैंने कहा जैसे ही इसका आई कांटेक्ट होगा ना, ये वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देखूंगा। इसने खाने वाने पे तो फोकस छोड़ दिया। इसने कहा जैसे ही उसने देखा, खट से उसने भी देखा। तो ये क्या देखता है कि 4-5 बच्चे, कुछ 6 साल का, कुछ 7 साल का, 8 साल का, बच्चे और बच्चियां मिक्स, मतलब 2-3 लड़कियां 2-3 लड़के, और स्कूल यूनिफॉर्म में एक जैसे कपड़े पहने हुए, और ठका ठक ठका ठक ठका उसी टेबल पे खा रहे हैं। वो जो बराबर में वेटर रख गया था ना, हाँ। उस टेबल का खाना खा रहे हैं। ओके। इसने बोला यार ये परेशान। इसने फिर दोबारा देखा, कोई नहीं। भाई इन्होंने खाना खाया, बराबर वाला खाना उठाया तो सब गायब था, मतलब खाना खत्म हो चुका था। इसने कहा ये खाना कहाँ गया, हमने तो इतना नहीं खाया ना तुमने खाया। इवन देन कि जो इनकी प्लेट में इन्होंने निकाला था, जितना इन्होंने खाया था, जो उसमें थोड़ा सा बचा था ना, वो भी साफ। इसने भैया बोले जल्दी से बोला बिल लाओ। जो भी 15-20 हज़ार बिल था इसने अदा किया। इसने ये किस मुसीबत में फंस गया, परेशान, कुछ समझ ही नहीं आया। घर आया, वो घर आया तो वो तकरीबन रात को 11-12 बज गए थे तकरीबन। इसने बोला यार मुझे ये बताओ ये चक्कर क्या है? उसने कहा क्या चक्कर? उसने बोला यही कि तुम उधर देख रही थी तो बच्चे नजर आए, मुझे भी बच्चे नजर आए। ये कौन बच्चे थे? और बोला मेरे बहन भाई थे। तो उसने बोला तुम मुझे बता देती। बोला इन्होंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था, जब आज आपने मुझे बोला होटल में खाना खाने जाए तो मैं इनको कह दिया। आपको बुरा लगा? उसने कहा नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये है क्या, को तुम्हें नजर आ रहे मुझे नजर नहीं आ रहे, तुम कौन हो? शी सेड आई एम जिन्नी। मुझे अपने हाथ पकड़ाओ। उसने हाथ पकड़ा है, लिटरली ऐसे करके ना हाथों में हाथ दिया। आई कांटेक्ट करो। आई कांटेक्ट किया। मैंने कहा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, वादा करो। उसने कहा नहीं नहीं छोड़ूंगा। मुझे डिवोर्स नहीं दोगे? नहीं दूंगा। मेरा इंतज़ार करोगे? हाँ हाँ मैं इंतज़ार करूंगा।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, तुम मेरी बीवी हो। आंखें बंद करो। इसने आंखें बंद की, शट। न दरवाज़ा खुला, न छत फटी, न दीवार टूटी, गायब। इसके हाथ से हाथ निकले, गायब। देख रहे कहाँ हो, गायब। अब इसके लर्जा तारी, सर से लेके पैर तक पसीना। अच्छा, अब एक चीज़ जहन में आई मेरे ना, जो मेरे भी आई, मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, उस वक्त तो नहीं पता। मैंने कहा मियाँ बीवी थे ना, तो कोई रिलेशन तो बने होंगे, टच तो किया होगा। उस मेरी जानने वाली ने कहा मुमताज़ मुझे पता है तुम इस बारे में ज़रूर क्वेश्चन करोगे, और जाहिर सी बात है ऑडियंस होगी वो भी करेगी, जब मियाँ बीवी हैं तो फिजिकल रिलेशन तो हुए होंगे। जिस वक्त इनके अब्बा ने कहा ना कि अगले जुम्मे को तुम्हारी शादी है, तो जिस वक्त शादी की रात इसने टच करने की कोशिश की होगी, तो इसने इससे एक वादा लिया था कि तुम एक मेरी बात मानोगे, वादा करो। उसने बोलो, इसने कहा तुम एक हफ्ते तक मुझे टच नहीं करोगे। तो इसने बोला चलो ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न था, क्योंकि हमारे यहाँ शादी की डेट जो है ना वो लड़की वाले देते हैं। सही। तो इसने सोचा, और वो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, तो इसने सोचा यार इसकी तो ना कोई भाई था, ना बहन था, ना अम्मा थे, अब्बा थे। हमारे अब्बा ने कहा अगले जुम्मे को तुम्हारी शादी है, इस बेचारी ने हाँ कर दी। अब इसकी क्या गलती है। तो इसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते तक टच नहीं करूँगा। और वो रात जो है ना एग्जैक्ट एक हफ्ते के बाद थी। एक हफ्ते तक जब ये शादी से मतलब खाना खा के वापस आए, गायब हो गई। बुखार कप आ रहा है। बोला मुझे याद नहीं है कि मैं सो रहा हूँ या बुखार की गुनूदगी में हूँ, नींद बेहोशी में। लेट गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे कोई वो तौलिया रख के ना छोड़ के टगोर कर रहा है। जब सर पे बुखार चढ़ता ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई सर पे मेरे तौलिया रख रहा है, ठंडी कर करके। पूरी रात में ऐसी नींद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह उसने जब फजर के टाइम अब्बा को बताया, कहाँ है बहू। बहू गायब। बोला बहू तो बहू हो गई। अजलान उस वक़्त 2008 में वो 30 साल का था। अब आप लगा लें इस वक्त तकरीबन 48 साल का, 50 साल का बुढ़ा है। नीम पागलों वाली उसकी हालत है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हर कि वो आएगी, मेरी मोहब्बत है, मैंने वादा किया है। पागलों वाली बातें करता है। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा तुम मेरी बात कराओ। वो तैयार हो गया था बात करने को। मिनाज ने भी कहा मुमताज़ बात करे तो रिकॉर्ड करना, मुझे भेजना रिकॉर्ड। मैंने कहा ज़रूर भेजूँगा। मिनाज ने 2 दफ़ा रिपीट करके मुझसे ये कहानी सुनी। तो बाद में फिर बोलने लगा, जब मैंने कॉल मिलाई, बोला मैं बात नहीं करूँगा, मुझसे नाराज़ होने लगा, लड़ने लगा मुझसे। पागलों वाली हालत है उसकी, बिल्कुल तकरीबन 50 साल का वो हो गया है, उसकी हालत ख़राब है। अब ये अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं अपने तौर पे। ये शादी दूसरी नहीं की उन्होंने। उसने शादी नहीं की दूसरी, उसके कहते हैं शादी कर लो। वो पागलों वाली हालत है उसकी। अब तो बिल्कुल ही मतलब 70-80% आउट ऑफ सेंसेस है। इस स्टोरी को भी बताई हुई उसने 3 साल 4 साल हो गए मुझे। तो मैंने दूसरी पॉडकास्ट पे उसको भी तारीफ की, तो फिर मैंने आज के प्रोग्राम पे सुनी। और स्पूकी हॉन्टेड टेल मेरी पे तो चढ़ी हुई है। तो ये स्टोरी एक ऐसी है अजलान जो वाकई मेरे इधर लगी है। और वो बंदी बता रही है, वो बोली मैं अगर वो तैयार हो गया, मैं आपकी फ़ोन पे बात कराऊंगी उससे। पहले तैयार हो गया था कि कराओ, अपने दोस्त से बात कराओ, कौन है मुमताज़ साहब। बाद में बिदक गया। ये बात क्या ज़बरदस्त। ख़वातीन हज़रात, आप इनका चैनल मैंने टैग किया हुआ है, आप जाके इनको भी फॉलो कीजिए। बहुत मज़े की कहानियाँ होती हैं, किस किस्म की कहानी होती है वो आपको डेफिनेटली अंदाज़ा हो गया होगा। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। खैर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक इस पॉडकास्ट से रिलेटेड लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।